भी आपके साथ खड़े रहे, ये सक्सेस है सर। ओके। पैसा तो आएगा सर, इसमें कोई ये नहीं है। कैंगन में सक्सेस मतलब क्या देख रहे हैं? पहला तो सर है कि पैसा सर, सीधी सी हम्म। बात ये है। कितना मेरे लिए पैसा? अभी तो फिलहाल पैसा जो कल बताया सर, कि जैसे 1 ईयर का जो बताए थे गोल सर, हाँ। कि 30 लाख जो है कैंगन से मुझे कमाना, मेरे लिए 1 ईयर का सक्सेस ही है सर, उसके कैंगन से। आगे फिर 30 लाख रुपए आगे हो गया। सर, हम्म। हाँ उसके सर फिर डैश 3 बनना है सर, रॉयल्टी ओके। के लिए सर। ओके। जैसे एक एक पड़ाव है सर, वो पार होते जाएगा, फिर आगे के लिए हम सोचेंगे सर। हम्म। अभी फिलहाल जो अपना टारगेट है, गोल है, वो सक्सेस का ये पैमाना है कि अगले ये साल में, इस साल में अपने को इस तीस साल में लाख सर रुपए 30 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाना है सर, ये मेरा कैंगन से कमाना है। यस। कैंगन यस से यस कमाना। यस। यस सर। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जब आप कैंगन से कमाते हैं तो आपके साथ और भी लोग कमाते हैं। आप यस अकेले सर। नहीं कमाते, ये बड़ी बात यस है। सर। यस। यस सर, थैंक यू। टीम को लेके। यस। नेक्स्ट। देखो इसमें ना बात, मैं इसलिए हम पूछ रहा हूँ, हम लोग सब भाग इसलिए ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे अगला कोई स्पीकर आए उससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है जहां पर आप बात कर सकते हैं और आप बात करना सीखेंगे। और यहाँ पर ये नहीं सोचना मैं क्या बोलूंगा, इतने सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे सामने में इतने लोग बैठे हैं सर, घबराहट हो रही है। तो यहाँ पर सामने में कोई नहीं है, आप ही हैं, स्क्रीन पर सब दिख रहे हैं बस। तो यहाँ पर ना अपनी बातों को रखो। और दूसरी बात है, ये घर में जैसे चार लोग बात करते हैं ना, वैसे ही घर का मीटिंग है ये। ठीक है, घर की मीटिंग है। यहाँ पर अगर नहीं बोल पाए तो बड़े स्टेज के लिए आप कैसे तैयार होंगे? ठीक है, जो भी मन में है, आप जो लगता है आपको, आप बात करना शुरू तो करिए। जी नेक्स्ट। बोलना चाहते हैं सर कि ये टाइम और मनी से आजादी मिल गया तो सर सक्सेस है। और जाके केंगन का जो बात हुआ सर, केंगन में सब सारे टीम को लेकर 10-3 तक चले गए एक साथ। तो वो हमारा केंगन का जो जर्नी है सर, अब कैंगन वो में सक्सेस डस्टरी है। एक साथ तो नहीं जाएंगे सभी कोई, सभी कोई एक साथ नहीं जाएंगे। नहीं सर, टीम टीम को लेकर के सर, हम्म। सारे टीम को लेकर के बोल रहे ओके। ठीक है। और हाँ सर। जी प्रणाम। हाँ सर, आपका टॉपिक है सर ये, व्हाट इज योर सक्सेस। माने सक्सेस का हम लोग का जीवन में क्या प्रभाव, माने क्या मायने रखता है। जी। तो किसी गोल को अचीव करना या कोई लक्ष्य को हासिल कर लेना, एक्चुअली में हम लोग सोचते हैं तो वही आपका सक्सेस है। और सक्सेस को लेके सर हम लोग सब प्लानिंग करते हैं कि आपका गोल को डेली लिखना है, अपने लक्ष्य को एक टारगेट, डेली आप कितना काम कर रहे हैं उसको लिखना है, और इसको अचीव करना ही सर सक्सेस है सर। और मेरा प्लानिंग है सर हम्म। कि जो 1.5 साल 2 साल का मैंने टारगेट रखा है सिक्स का, ठीक है सर। हम्म। और 1 ईयर में कम से कम 50 मशीन का मैंने सोचा हुआ हूँ। हम्म। और उस हिसाब से सर हम काम कर रहे हैं कि 1 महीना में कम से कम 4 मशीन लगाने के लिए सोच रहे हैं। और उस हिसाब से अपना रोड मैप बना के काम कर रहे हैं सर। हम्म। और हमारे जो अपलाइन है, जो रुपेश जी है, उनके साथ चर्चा हम्म। हम लोग करते रहते हैं। और हम्म। उस हिसाब से डेमो दिखा के अपना काम करेंगे और सक्सेस को हासिल करने का कोशिश करेंगे। कैंगन में अभी सक्सेस सक्सेस क्या देखते हैं आप कैंगन में? अभी सर उतना, अभी तो स्टार्टिंग हुआ सर, 2 ही महीना हुआ हमको। तो हम्म। मैं सिक्स को अभी अपना टारगेट किया हूँ। ठीक से उसके कब तक बाद टारगेट किया आप? 2.5 साल सर, 2-2.5 साल टारगेट किए हैं। क्योंकि नहीं, 2 साल या 2.5 साल? 2.5 साल सर। 2.5 साल। हाँ सर। 2.5 ईयर में आप सिक्स से बनना चाहते हैं? जी सर। कैसे बनेंगे सिक्स से? क्या बोला आपने, 6 मशीन हर महीने लगेगा? 4 महीने 4 मशीन कम से कम सर लगाने का कोशिश कर रहे हैं। 4 मशीन पर मंथ लगाने का कोशिश करेंगे?
कौन जी लगाएगा? ये आपके माध्यम से लगेगा? ग्रुप के माध्यम से सर। आपने मान लीजिए सर, फिर नीचे आप मेरा अभी कोई है ग्रुप के माध्यम से फिर आप जी अभी 20 लोगों की ग्रुप हो गई। अब आपका टारगेट वही है 4 मशीन पर मंथ। जी 20 लोग जुड़ गए ग्रुप में, आप 4A हो गए। जी। टारगेट वही है 4 मशीन पर मंथ। नहीं, फिर तो सर टारगेट बढ़ जाएगा। तो फिर ये ऐसा अभी से आपने कैसे तय कर लिया कि 4 मशीन पर मंथ लगेगा 2.5 साल तक? तो 2.5 साल में मैं 6 से हो जाऊंगा। ये प्लानिंग ही गलत है ना। हाँ, ये तो आप गलत है, लेकिन आज सर मेरा जो आज आप अकेले हैं, आप समझिए, मैं सभी लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, प्लानिंग ही हमारा गलत होता है, हमारा सिर पैर के बगैर का प्लानिंग होता है। हम आज आपका ये ठीक है, आज के डेट में आप बोले कि सर मैं अगले 1 महीने में 4 मशीन करूंगा, ये 1 महीने का आपका गोल हो गया, ये समझ में आता है, यहाँ तक ठीक है। जी अब सर। अगले महीने से ये गोल चेंज हो जाएगा, ये 4 मशीन का काम रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप अकेले 4 मशीन कर रहे थे, उस 4 में से कोई एक आदमी भी काम करने वाला मिला। तो अब क्या हो गया, एक और एक दो, 2 लोग हो गए ना, टीम 2 की हो गई। जी तो अब सर। ये गोल चेंज होगा, 4 मशीन के जगह ये 6 होगा, 8 होगा। अगर आप 4 पे ही टिके हुए हैं, इसका मतलब आप सामने वाले को भी डिक्रीज करेंगे, अपने आप को भी डिक्रीज करेंगे। नहीं सर, मैं अब मैं चाह रहा था कि सर मैं अपना काम को रेगुलर रखता, मैं तो उसमें फोर्स करूंगा सर, जो भी ग्रुप को। ये जो आपने बोला ना 2.5 साल में जैसे शिक्षे बनना है, जी ये सर। गोल, ये 2.5 साल में शिक्षे बनना है, यहाँ तक ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए। 4 मशीन आप महीने का लगाएंगे, ये भी मान लिया मैंने। बट जी ये क्या हुआ पता है, ये आप अकेले काम करेंगे और 100 मशीन बेचेंगे आप। सेल्समैन वाला काम नहीं होता, ऐसे मैं आरओ लगाऊंगा सर, 4 आरओ महीने का मैं लगाऊंगा, ऐसा करके 2.5 साल में मैं 100 आरओ तो बेच दूंगा। जी ये जी ऐसा वाला काम है, ये उधर चल सकता है, बट इधर क्या है, इधर मैंने इसलिए बार बार समझाया है कि ये मशीन बेचने का बिजनेस नहीं है। और ये जी जो आपने टारगेट लिया, ये मशीन बेचने का टारगेट है, ये टीम बनाने का बिजनेस। जैसे रुपेश ने कल शेयर किया, तो रुपेश ने बोला कि मेरे को 6 लोगों को 4A बनाना, जी ये गोल है, ठीक है। 6 लोगों को गोल बना है, तो मैंने उसलिए पूछा भी कि 6 लोगों को आप 4A बना देंगे तो इससे क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि 6 लोग 4A मतलब 20 छक 20 से 120, एवरेज इधर उधर भी रहा तो भी 101 मशीन अपनी हो गई। तो ये 6 लोग 4A बनेंगे, मेरी आईडी 6 से हो जाएगी। सिंपल सा गणित है, कैलकुलेशन है। तो जी टीम के हिसाब से करेंगे। बट ये 4 मशीन जो आपने बोला, ये 1 महीने के लिए ठीक है, बट अगले महीने या मान लीजिए कि आप 3 महीने बाद 3A बन गए, 10 लोग आपके टीम में आ गए, 10 में से 4 लोग काम करने वाले हो गए। कभी भी 100% काम करने वाले लोग नहीं मिलते। 100 जी लोग, 10 लोगों को जोड़ा, 10 के 10 काम करेंगे, ऐसा नहीं होता, रेयर है। तो इसमें मान लीजिए कि 10 में से 4 लोग काम करने वाले मिल गए तो बहुत बढ़िया रेशियो है, 2 लोग भी मिल गए तो बहुत बड़ा रेशियो है। अब ये 2 लोग आपके तरह हैं तो 4 और 4 8, तो महीने का मशीन का 8 नहीं भी गया तो 6 जाएगा, ये जी बढ़ेगा। यही हम ना प्लानिंग करने में गड़बड़ी कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं, सर मैं ना थोड़ा हाथ में समय लेते हुए चल रहा हूँ। ये वही बात हो गई कि बेटा पैर उतना ही बाहर करो जितना चादर है। जी और सब जगह क्या सिखाया जा रहा है, पैर बाहर करिए, ठंड लगेगी तो आप ऑटोमेटिक पैर जो है चादर की व्यवस्था करेंगे। खर्च करना सीखिए। हम लोगों को ना क्या सिखाया गया, बचाना सीखो। जी और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग ये बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर ये बोलते हैं कि खर्च करना सीखो। जब खर्च करने की आदत लगेगी ना, तो फिर कमाने की व्यवस्था स्वयं होगी। नहीं तो आप 25,000 में जैसे सांप कुंडली मार के समेट लेता है ना अपने आप को, तो उसको बड़ा जगह नहीं चाहिए, वो उतने से में हो जाता है। उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। थोड़ा सा सोच में फर्क है, थोड़ा सा ये धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। जी तो ये प्लानिंग ही गलत है, इसलिए मैंने बोला कि अभी क्या है, ये गलत चीजें शुरू में ही आपको सही कर दी जाए, क्योंकि आप इस बिजनेस में नए हैं आप अभी। तो जी और आपके अपलाइन भी नए हैं, ऐसा नहीं कि उनको भी 2-4 कंपनी का या 1-2 साल का अनुभव है, ऐसा नहीं है। तो ये प्लानिंग ही गलत है। 4 मशीन आप ये कर सकते हैं कि सर इस महीने में मैं 4 मशीन करूंगा, ये इस महीने के लिए सही है। बट अगले महीने आपका ग्रुप साइज क्या हो जाएगा, 5 का। अभी आपका ग्रुप साइज क्या है, 1 का। तो जी 5 का ग्रुप साइज हो जाएगा तो 5 के हिसाब से प्लानिंग होगी ना, कि अगर ये पांचों लोगों को अपन 2-2 मशीन भी करवाए 1 महीने में, 4 छोड़ दीजिए, आपने तो 4 का हिम्मत किया। अगर उन लोगों को 2-2 का ही टारगेट देंगे कि 1A करवाते हैं यार, तो कितना हो जाएगा, 10 मशीन हो जाएगी। नहीं 10 हुआ तो 5-6 मशीन में तो कहीं कोई दाग नहीं है। तो 6 और पीछे का ये, तो ये जोड़ करके अब कितने लोग हो गए, तो ऐसा करके प्लानिंग बनेगा।
ठीक है, और यहाँ पर हमारी क्षमता हमको लगानी पड़ेगी, भिड़ानी पड़ेगी। और यहाँ पर जब लोग बढ़ेंगे ना, जब आपका ग्रुप अभी एक का है तो एक आदमी को देखना पड़ रहा है, बट कल के डेट में 4 आदमी जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मीटिंग और टीम और मेंटोर का समझ में आएगा कि इनके हवाले करके हम लोगों को बढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम अपने आदमी को खुद से ही सिखाने की कोशिश करते हैं, वो वहां नहीं सीखेगा। जी आप हो चाहे मैं हूं, चाहे यहाँ जितने लोग बैठे हैं या जितने शिक्षे हैं, आप किन्हीं को कभी भी पूछिएगा कि सर आपको ये बिजनेस कहाँ समझ में आया, कब समझ में आया, तो वो बोलेगा कि मैं इस मीटिंग में गया था, या मैं जुड़ तो गया था बगैर डेमो देखे बगैर कुछ किए, मेरे दोस्त ने बोला, मुझे ये बोला, बट समझ मुझे जब मैं एक मीटिंग में गया ना तो मुझे वहां समझ में आया यार अब तो मेरे को करना ही है। या मैं डिप्रेस हो गया था बट वहां गया तो उनकी एक बात सुनी लीडर की। तो कहने का मतलब हर आदमी जो सक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, हर आदमी किसी न किसी मीटिंग में जाकर के समझा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जैसे आदमी इंसान के लिए शरीर है और आत्मा है, आत्मा के बगैर शरीर कुछ नहीं है, वैसे इस बिजनेस में मीटिंग जो है ना, इस बिजनेस की आत्मा है। तो हमको, आप सोचिए कि आपको कब जा करके अच्छा लगा, आप जब अभी पहली मीटिंग थी ना आपकी बोधल कसा में, जी तो हाँ बोधल सर। कसा जब आप आए तो वहां पर आपको, जो आप बोधल कसा आने से पहले की आपकी सोच थी इस बिजनेस को लेकर के, और सर बोधल कसा में जब आप 2 दिन रहे तो उसके बाद आपकी सोच में कुछ बदलाव आया कि नहीं? है सर, आया बदलाव हुआ, आया सर बदलाव। आपको आया ना? जी आपने वहां अलग अलग लीडर को सुना, आपने गोंदिया के लीडर को सुना, सरकारी ऑफिसर को सुना, पवनजारी जी लोग थे, प्रिया मैडम थी, और भी कई सारे थे। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जैसे विक्की मनुजा जी थे, उनको सुना। तो अलग अलग तरह के लोग आए थे, जी है सर। ना? सिक्स टू को सुना, सिक्से को सुना, सबको सुनने के बाद आपको ये लगा ना कि यार ये बिजनेस मैं भी कर सकता हूँ। जी उस दिन कॉन्फिडेंस आया ना? जी सर। तो जैसे आपको मीटिंग में कॉन्फिडेंस आया ना, आपको समझ आई, वैसे लोगों को यही समझ में आएगा, मीटिंग में ही समझ में आएगा। और जब हम मीटिंग में उनको डालेंगे, हमारा काम है मीटिंग में डालना। अब वो क्या करेगा, जैसे बीज को जब हम जमीन में डालते हैं, किसान के हक में कितना है, किसान के हक में है उसको सही प्रोसेस के साथ बीज को जमीन में डालना, खाली बीज डालना नहीं, सही प्रोसेस के साथ में डालना। उसके बाद वो क्या फूटेगा, कितना फूटेगा, कब तक फूटेगा, ये प्रकृति के हाथ में, जी नेचर के हाथ में। इसलिए गीता में लिखा गया है, कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला कोई और है। तो हमारे हाथ में कर्म करना है, बट सही प्रोसेस से, सही तरीके से। तो हम क्या करेंगे, लोगों को जो जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम लोगों को मीटिंग में छोड़ेंगे। हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमको मीटिंग में छोड़ना है, आप मीटिंग में छोड़ दीजिए, उसके बाद वो उसको खुला आसमान दीजिए ना उड़ने के लिए। बट हम उसको मीटिंग में बिठाते नहीं। हम क्या सोचते हैं, सर मीटिंग का ना 2,000 रुपए का कॉस्ट है, 600 रुपए लगेगा सर, अभी तो मैं नया हूँ, अभी तो बहुत दिक्कत है, अभी तो मेरा आरओ का काम भी नहीं चल रहा है। मतलब कोई आदमी आपको ऊंचाई की ओर, कोई आदमी आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या लगे, फिर से रोना धोना ये सब चालू कर दिए। जी बात सुन, ये सभी के लिए बता रहा हूँ, ये हमारा माइंड सेट होता है। सर अभी तो वो 1,500 रुपए का टिकट लगा, अभी जगन्नाथपुरी जाऊंगा 6,000 रुपए लग जाएगा उधर, फिर ये वो। सर अभी बहाना ढूंढ लेते हैं तुरंत। वो क्या है ना सर, वाइफ का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अभी मैं इसके जगह पर अगर ये ऑफर दूं कि 3 दिन के लिए हवाई जहाज से जाना आना, खाना पीना रहना सब मेरे तरफ से फ्री, आपको क्या लगता है कितने लोग आएंगे? लगभग सब राजी हो जाएंगे सर, सब राजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या फ्री हुआ? हो रहा है। क्योंकि फ्री हो रहा है। तो हमारे जी दिमाग में ना फ्री चीज घुस चुका है, इसीलिए हम उस जगह पर हैं अभी तक जहां भी पड़े हुए हैं। आज समझ में आ रही? जी अगर विश्वनाथ जी, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि मैं आपको ना 5,000 रुपए दूंगा, हवाई जहाज से कूदना है आपको, कूदेंगे आप? नहीं सर। 1,00,000 रुपए दूंगा, कूदेंगे? नहीं सर, फिर भी नहीं कूदेंगे सर। 10,00,000 रुपए देंगे, कूदेंगे? नहीं कूदेंगे सर। 1 करोड़ रुपया दूंगा तो? नहीं सर, नहीं कूद पाएंगे। 10 करोड़ दूंगा?
नहीं कूद पाएंगे सर, क्योंकि आइडिया ही नहीं है सर, ना ना पैराशूट का आइडिया है ना 100 कुछ। करोड़ दूंगा बगैर पैराशूट के। पैराशूट तो दे ही नहीं रहा हूँ भाई, पैराशूट तो दूंगा तो लाख रुपए में कोई कूद जाएगा। आइडिया तो छोड़ दीजिए, आइडिया पैराशूट अपना हवा रोक लेता है, आपको कुछ करना नहीं है उसमें। जी 100 करोड़ दूंगा आपको विश्वनाथ जी, तो आप कूदेंगे हवाई जहाज से बगैर सर पैराशूट के ना, पायलट। कुछ भी नहीं, जैसे 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 कूदते हैं वैसे नॉर्मली कुछ दूंगा नहीं आपको, जी डायरेक्ट गिरेंगे। 100 करोड़ में सर थोड़ा सा पायलट से बात कर लेंगे फिर। पायलट क्या करेगा, अकेले आप ही कूदेंगे ना। कूदना तो आपको मेरा तो अकेले है, सर, पायलट थोड़ी नीचे हाँ, ला करके ये करेगा। सर मेरा तो पॉसिबल नहीं सर, मेरा जब मैं जान ही आप नहीं ही रहेगा से तो पूछ रहा क्या हूँ, करें? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कूदना है, जहाज से कूदना है। हाँ, नहीं कूद पाएंगे सर, मेरा जब जान ही नहीं नहीं कूद रहे तो 100 करोड़ में मेरा क्या काम था सर। हाँ, अभी आपको यहाँ पर ना यही है, सोच थोड़ा सा ये समझना है, ठीक है। जी कौन आदमी कूदेगा इसमें, कोई कूदने वाला है? सबको पूछ रहा हूँ। सर मैं हाँ कूद सर, जाऊंगा। मैं कूद जाऊंगा मैं कूद जाऊंगा सर। मैं कूद जाऊंगा सर। हम भी कूद जाएंगे सर। इसमें दो चीज है सर, बताना चाहूंगा। हाँ सुनो, जवाब सुनो, बढ़िया जवाब दे रहे हैं जी सर, बताइए। पहले तो आपने ये नहीं बताया हवाई जहाज का साइज क्या है, और हवाई जहाज का एक्चुअल वो क्या स्थिति है, उड़ रहा है कि ग्राउंड में स्टेबल है, स्टेडी है। तो इन दोनों चीज अगर मैं मान लेता हवाई जहाज छोटी है और वो स्टेडी है, मैं कूद जाऊंगा। आप मुझे 1 लाख दो, 2 लाख दो, कूदने में क्या है? हवाई जहाज छोटी छोटी है, बड़ी कई सारे साइज होती है, छोटी सी में समझ कोई में भी कूद आया जाएगा। विश्वनाथ जी? जी दिमाग लोड लिया? क्या बोलना चाह रहे सर? सर ने क्या बताया, आपने समझा कुछ विश्वनाथ जी? हवाई जहाज सर, वो तो फ्लाइंग कर रहा है ना सर। ये मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो बोला कि हवाई जहाज से कूदना है। मैंने ये तो नहीं बोला कि हवाई जहाज उड़ रहा है या हवाई जहाज जमीन पर खड़ा है, एयरपोर्ट पर खड़ा है, ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि हवाई जहाज से कूदने के लिए आपको 1 लाख रुपए दूंगा तो आप कूदेंगे? सर हमने ये पूछना आपसे पूछे नहीं सर, यही मेरा गलती हो गया कि हवाई जहाज यही ऊपर समझाना फ्लाइंग चाह कर रहा रहा हूँ, था। यही समझा रहा हूँ, यही आपके यही सोच में और दुरंता सर के सोच में या और लोगों के सोच में इतना ही फर्क है। जी आपने क्या किया, आपने ना अपने आप में, जनरल लोग हर कोई करता है, मैं आपकी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बना रहा हूँ आपको, कि हर आदमी ना कुछ अपने दिमाग में दूसरी तस्वीर तुरंत बैठा लेता है, जबकि एक्चुअल तस्वीर ये नहीं थी। जी हवाई जहाज वो बड़ा वाला भी खाली नहीं होता है, छोटा हवाई जहाज भी होता है, और वो एयरपोर्ट पर खड़ा है। खड़े एयरपोर्ट से कूदने के लिए बोलूंगा तो क्या तकलीफ है? एक आपका बात कह सोच रहा में, हूँ, हम सोच में वही फर्क है समझा रहा हूँ, सर। बट आपका सोच क्या हो गया है, जनरल लोगों का 80% का सोच ना यहीं पर ब्लॉक है। वो जी अपने हिसाब से एक छवि बना लेता है, जैसे ही हम कैंगन वाटर बोलते हैं, 2,77,000 रुपया बोलते हैं ना, तो वो फटाक से एक छवि बना लिया, महंगा है, ये है, वो है। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट सेलिंग का काम है, बाप रे ये तो बहुत टफ काम है, फटाक से अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लिया, जबकि तस्वीर एक्चुअल में कुछ अलग है। जी बात समझ में आ रही है? जी सर। अब ये चीज आपको कौन सिखाएगा? चायबासा में जो आप बैठ करके अभी आरओ का काम करेंगे, वो सिखाएगा क्या 4 आदमी? नहीं सर। सवाल ही नहीं है। कैंगन बिजनेस में सिर्फ हमको पैसे नहीं मिलते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है जी, पैसा तो मिलेगा ही। जैसे गन्ने को उसमें मशीन में डालेंगे तो सिट्ठी निकलेगा, बट पैसा हम सिट्ठी का देते हैं क्या? कभी देखा है 20 रुपए का एक गिलास देना भैया, और 2 गन्ना पेर के निकाले थे तो वो दोनों गन्ना का सिट्ठी घर में लेकर के आते हैं, थैली में लेकर के, भैया ये तो मेरा ही है, दे दो। नहीं पैसा किसका देते हैं? रस का देते हैं ना। जी इस बिजनेस में भी रस अलग चीज है। अभी आपको रस मतलब पैसा दिख रहा है, बट आने वाले समय में जो आज का टॉपिक है ना, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। आने वाले समय में जो रस है ना, जैसे अभी रुपेश ने बोला 1 साल में 30 लाख, उसके बाद फिर मेरी प्रायोरिटी चेंज होगी। तब तक इसको ये सीख, ये समझ मिल चुका होगा कि इस बिजनेस में एक्चुअल रस क्या है, ठीक है। और जब ये रस किसी को मिल जाएगा ना, वो जिंदगी में कुछ भी छोड़ देगा, ये इंडस्ट्री नहीं छोड़ेगा, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो हम ना कई बार छवि बना लेते हैं, अरे सर 5,000 का, ये 2,000 का टिकट है, अभी पूरी जाने में इतना खर्चा होगा, 3 दिन लगेगा, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं।
हमको यहाँ पर लीडर यही इसीलिए फोकस कर रहा है कि भाई अपने हिसाब से मत सोचो, थोड़ा हमारे हिसाब से चलो तो समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीजें, ये सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। अभी आगे से जब आपसे कोई सवाल करेगा ना, तो आप थोड़ा सा रुक करके सोचेंगे पहले। अब दूसरा सवाल करता हूँ, अभी देखना अभी आपका दिमाग कैसा काम करेगा कि भाई अभी मान लो कि रांची से दिल्ली जाना है, कितना टाइम लगेगा विश्वनाथ रांची जी? जी, हाँ, पहले तो सर हमको किस चीज से ट्रांसपोर्टेशन किस में है सर, वो पता करेंगे सर। अभी आया ना दिमाग में तुरंत कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, पूछ लूं। नहीं तो इससे हाँ, पहले क्या चलता है सर, 12 घंटे लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे, क्यों? क्योंकि हमने सोच ही लिया, पैदा ही हुए हैं ट्रेन में चलने के लिए, हवाई जहाज में हम चढ़ ही नहीं सकते। जी बट अभी अब आपका दिमाग देखिए, तुरंत मैं बोला ना कि अभी तुरंत काम करेगा। अब आप पूछे ना ट्रांसपोर्टेशन किससे जाएंगे सर, जी इस बात पर डिपेंड करता है कि 1 घंटे में भी दिल्ली पहुंचा जा सकता है, ठीक है। अगर हम हवाई जहाज पकड़ लें, फ्लाइट पकड़ें, तो फ्लाइट में जिस समय फ्लाइट उड़ेगी से लेकर के 1 घंटा सवा घंटे के अंदर हम दिल्ली उतर जाएंगे, जी ठीक है। नहीं तो लोगों को पूछो तो लोग 18 घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। तो यही चीज समझ में आई, इसलिए मीटिंग अटेंड करना है। मीटिंग क्यों अटेंड करना है? इसलिए अटेंड करना है। मैंने 8 बजे का भी टाइम डाला, 8 बजे का रोज मीटिंग लेता हूँ, आज 8:30 बजे किया। मैं मीटिंग कैंसिल कर सकता था, बट कैंसिल करूंगा नहीं क्योंकि मैं बाहर था। जी तो बट 8:30 बजे का डाला, बट मीटिंग कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पर आने से जो सीखेंगे ना सारे लोग, वो अलग चीज है। तो सक्सेस का मतलब इस बिजनेस में भी अलग है। इसलिए मैंने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू, आपके लिए अभी क्या है। क्योंकि जब आप अपने आप को 1 साल 2 साल के बाद ट्रांसफॉर्म होते देखेंगे ना इसी बिजनेस में, तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार क्या है। बट क्या होता है, हम बीच में ना क्विट कर देते हैं। मैंने इसलिए बहुत सारे लोग जब ऑटोग्राफ लेने आते हैं तो मैं हमेशा लिख के देता हूँ डायरी में, टिके रहो, टिके रहो, सफल हो जाओगे। इस बिजनेस में टिका रहेगा ना आदमी किसी भी तरीके से, वो बंदा सफल हो जाएगा। ये बात गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। एक भी आदमी आज तक ऐसा नहीं है जो इस बिजनेस में टिका रहा और सफल नहीं हुआ। विक्की मनुजा जी एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। 4 साल में शिक्षक बने, बट सबसे बड़ी बात क्या रही पता है? कुछ भी हुआ बट बिजनेस को क्विट नहीं किया, टिके रहे, और आज सफल है। शिक्षक होने में उनको 4 साल लगे, बट शिक्षक 2 होने में उनको अभी साल भर भी नहीं लगेगा। आप देखिए, ये सारी चीजें हैं। फिर -2 होने में अभी अगले 4 साल में, जैसे 6 से 4 साल में हुए, बट उन्होंने सीखा, और वो जो सीख है ना, वो सीख अब उनको 4 साल के जगह अगले 4 साल में, अब जो अगला 4 साल आएगा, आप देखेंगे -4 ऐसा रैंक लेकर के बैठेंगे वो अगले 4 सालों में। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, बस खाली सिस्टम और प्रॉपर तरीके से राइट वे में चलते रहना। तो इसलिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बढ़िया है, अच्छी बात है विश्वनाथ जी, आपके बातचीत में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, है ना। जी थैंक यू विश्वनाथ जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट और कौन बताना चाहेगा? सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है, और कैंगन बिजनेस में सक्सेस मतलब क्या सोचते हैं आप? जी। सर इज्जत के साथ पैसा कमाना। इज्जत के साथ पैसा कमाना, सही है। और सर दूसरों का दुआ अच्छे तरीके से मिलना। हम्म, सही है। कितना पैसा कमाना जो आपके लिए सक्सेस है? पैसा कमाना ये बात तो ठीक है, बट फिगर में बात करेंगे तो समझ में आएगा ना। जैसे इसमें कौन? हम्म। इसमें सर फिगर मतलब कि सर नहीं, जैसे आप आपको आपके घर चलाने के लिए, या आपको एक फिगर होगा ना कि मेरे को 1 लाख रुपए महीने का सर आ जाए तो वो मेरे लिए सक्सेस है। इसमें सर कि हम जहाँ जाए, अगर कुछ चीज़ हमको पसंद आ जाए तो उसके लिए हमको पॉकेट नहीं देखना पड़े कि हमको ये चीज़ लेना है तो पैसा नहीं है, इस तरह का ख्याल मन में ना आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। कैंगन बिजनेस में सक्सेस मतलब क्या सोचते हैं आप? और -3 सर, रॉयल्टी बिजनेस, ताकि अगर हम्म, बिजनेस ना भी रहे तो हमारे परिवार को किसी तरह का फाइनेंशियल इशू ना हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। और कौन बताना चाहेगा?
सर मैं जी बोलूँगा, मेरे नजर में ना सर, कैंगन में सक्सेस तो आप जैसे कहते हैं, टिके रहो, सक्सेस तो होना ही है, इसमें दो बहुत राय नहीं है। और मेरे थ्रू, मेरे जरिए अगर किसी का अच्छा होता है तो वो मेरे लिए सक्सेस है सर, या मैं किसी के काम आ सकता, तो ये मेरे लिए सक्सेस। बहुत बढ़िया। कैंगन में कितना पैसा आप कमाने लगे जो अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे, या किस रैंक पर पहुंच जाए जो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे, या फिर आपके टीम में कितने लोग रैंक होल्डर हो जाएं जो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे? इसके लिए सर रैंक में जितने भी आदमी आए, अगर सभी सक्सेसफुल हो जाए तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। और रहा पैसा कमाने का, तो एक एवरेज तो सर अनलिमिटेड है, मगर फिर भी मेरा जो है एक साल का जो है 20 से 25 लाख रुपए, अगर मेरा हम कमा सके तो मेरे लिए सारा काम हो सकता है, किसी सोच भी नहीं सकते हम। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, थैंक यू। नेक्स्ट, आप अपनी बातों को रखिए। देखिए, बात आप रखेंगे ना तो बात समझ में आएगी। जी गुड इवनिंग सर। हाँ, वंजारी जी, गुड इवनिंग। सर, केंगेन से सक्सेस का मेरे हिसाब से मीनिंग ऐसा है कि मैं मेरे साथ मेरे जो टीम मेंबर जो रहेंगे, मेरी जो टीम रहेंगी, उनको भी रॉयल्टी बिजनेस या रॉयल्टी में दिला दूं, ये मेरा एक गोल रहेगा। यस, हम तो दैट्स थ्री। सक्सेस होंगे ही, और हमारे साथ जो हमारी टीम रहेंगी उनको भी रॉयल्टी दिलाना है। बराबर, डैश थ्री। यस सर। क्योंकि रॉयल्टी डैश थ्री से स्टार्ट हो जाती है। यस। तो कैंगन में आप सक्सेस मतलब देखते हैं कि कम से कम रॉयल्टी जो है मैं अचीवर बन जाऊं, और अब मेरे साथ मेरे टीम के जो लोग रहे उनको भी रॉयल्टी अचीवर बनाऊं। यस। बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है। और कैंगन में और देखते हैं इसके अलावा और क्या लगता है? और केंगन में तो सर बेल तो आता ही है, उसमें बाय डिफॉल्ट हो तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सही है। बस आपका आपका जो ओपिनियन है, टिके रहो, लगे रहो, डेमो देते रहो, अपने आप लोग जुड़ते जाएंगे, और वेल्थ के साथ में लोगों की दुआ भी मिलते जाएंगी अपने को, वो भी बहुत मायने बहुत रखती सही, है। क्योंकि बहुत जब सही। लोगों की दुआ जब मिलेंगी तो हम खुद ब खुद हमारा काम करने का तरीका और उसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत जैसे अच्छे। जैसे लोग जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, उनकी दुआएं आती जाएंगी, तो काम करने का मनोबल और बढ़ते जाएगा उससे। बहुत सही। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे हैं, बढ़िया। थैंक यू। नेक्स्ट, कौन अपनी बातों को रखना चाहेगा इसको लेकर के? जी हाँ सर, सभी को नमस्कार। जी, हेलो नमस्कार। सर, मैं इसको ये समझ पा रहा हूँ कि मैं भी अपने पे कम से कम चार चार रॉयल्टी एचूअर हों तो ही मैं इसको अपना अच्छा सक्सेस समझता हूँ सर। हेलो, आवाज आ रहा है सर? जी जेठू जी बोलिए, आवाज आपकी, नेटवर्क इशू है। थोड़ा नेट, हाँ वीडियो नेटवर्क ऑफ कम है करके सर बात मेरे करिए, यहाँ। शायद हो सकता है नेटवर्क ठीक रहे। हेलो, हाँ बोलिए हाँ निशांत सर, जी। आवाज आ रहा है? जी आ रही, बताइए। हाँ सर, इसमें बिजनेस पे जो है, मैं अपने डाउन पे कम से कम चार चार रॉयल्टी एचूअर होंगे, तभी मैं इस चीज को जो है एक सफल बिजनेस की आंकड़ा मैं समझ सकता हूँ सर इसमें। ये मेरा गोल है। जी जी। जी और परिवार में सक्सेसफुल मतलब क्या समझते हैं आप, बाहरी दुनिया में कैंगन को छोड़ के? आ, सर, परिवार का सफल जो है, हमारा
पूरा परिवार अगर खुशहाल है, स्वस्थ है, तो उसको हम अच्छा से मैनेज करने के लिए पैसा की जरूरत है सर, है ना। जो ये अगर लक्ष्य हमारा हो जाता है तो वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं इस सिस्टम से सर। बराबर। जी। ओके, ये जेठूराम नेताम जी हैं, थैंक यू। नेक्स्ट। वीडियो ऑन कर सकते हैं सब, वीडियो ऑन करके बैठिए, हम वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। वीडियो ऑन करके बैठिए सभी जी। और कौन बताना चाहेगा? क्या डर है बोलने में, क्या डर है? संतोष बाकरे सर, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, अपने तरफ हाँ से सर, अनम्यूट हाँ कीजिए। जस्ट मैं अभी घर पहुंचा था बाहर से, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा था। थोड़ा सा चार्जिंग का भी इशू था। 1 मिनट बस। जी जी, सारे लोग जितने भी हैं ना, अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को बताइए, तभी तो समझ में आएगा। नहीं तो पता चला हम यहाँ सत्संग सुनने टाइप से नहीं बैठते हैं। जैसे सत्संग में एक आदमी बैठा है, वो बात कर रहा है, बाद बाकी सब हम ताली बजाएंगे, जय हो करेंगे, बस वैसा वाला मीटिंग नहीं है ये। देखो इस बिजनेस में ना, मेरे को एक लाइन ना, जब मैं आज से 21 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था, तो मुझे लीडर ने एक ही लाइन सिखाई थी पहले मीटिंग में, कि बोले उस समय तो ये जूम और प्लेटफॉर्म नहीं होता था, आज से 20-21 साल पहले। उस समय में उस समय मुझे एक बात सिखाई थी कि जो बिजनेस में मीटिंग में जब किसी को बुलाते हैं ना कि कौन आगे आ रहा है, आ जाओ जल्दी से, तो वो मेरे लीडर ने एक बात सिखाई थी, जो खड़ा हो गया वो इस बिजनेस में बड़ा हो गया। तो वही बातें यहाँ पर भी है कि जो आगे नहीं आ रहा है बोलने से, तो आप कैसे आगे आएंगे? और आप चाहते हैं कि मैं 6 बन जाऊं, -2 बन जाऊं, -3 बन जाऊं, अपने आप से सवाल करिए, ठीक है। तो ये देखिए जी। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते, नमस्ते सर। सर, अभी तो फिलहाल मेरी पोजीशन ऐसी कि मेरे डाउन में कोई नहीं है, या मेरे नीचे में एक भी मशीन लगी हुई नहीं है। जी लेकिन जी जी, मुझे सोचना है कि इस साल में मैं 6 क्वालिफाई कैसे करूँ। बिल्कुल तो उसके लिए थोड़ा सा बस आपका गाइडेंस लगेगा, क्योंकि मुझे इस साल 6 क्वालिफाई करना ही है सर। बराबर। तो आप बताइए कैसे। सर, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हाँ हाँ, मैं इनकी मिला हूँ, हाँ इनकी इनके जो बारे में डायरेक्ट बता देंगे। पहचान जो है ना, डायरेक्ट वो डॉक्टरों से। तो इनका एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन हमने डेंटिस्ट को दिया है गोंदिया में। हम्म अब उनका फॉलोअप कैसे करें, मेरे को मिलवा नहीं रहे हैं ये। लेके जाएंगे सर। आज का सवाल संतोष भाकरे जी कुछ अलग है, वो कल का टॉपिक था जो आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हम लोग अलग से बात करेंगे ही। आज का टॉपिक ये है कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। कैंगन के बाहर सक्सेस मतलब आपके लिए क्या है? आप किस चीज को सक्सेस समझते हैं कैंगन के बाहर? और कैंगन बिजनेस में क्या चीज को आप सक्सेस मानते हैं? जैसे 6 बन गया, या महीने के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आने लगे, या साल तक में मैं 25 लाख 50 लाख रुपए कमा लिया, या फिर मेरे माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों को ये मशीन जाएगी, मुझे दुआएं मिलेंगी, वो मेरे लिए सक्सेस है। पैसा कमाना, बट दुआ के साथ कमाना, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि मैं इस प्रोसेस में, ये जो 6A 6A 2-3 बनने के प्रोसेस में जो आदमी बन जाऊंगा, वो मेरे लिए काबिले तारीफ है, वो मेरे लिए सक्सेस है। मैं अपने टीम के कई सारे लोगों को इस बिजनेस में, मेरे माध्यम से कई सारे लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आएगा, वो मेरे लिए सक्सेस है। मैं आगे इस बिजनेस में मैं आगे अपने आप को देखता हूँ कि मैं एज ए लीडर, मुझे सुनने के लिए, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, सक्सेसफुल मतलब -3 हो जाऊं, 6A 2 हो जाऊं, 6A हो जाऊं, तो मुझे सुनने के लिए लोग 1000 रुपए का टिकट कटा के आए, वो मेरे लिए सक्सेस है। मेरा साइन जिस दिन ऑटोग्राफ बन जाए, वो मेरे लिए सक्सेस है।
ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको रेडीमेड आंसर दे रहा हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन 4 देते हैं ऑप्शन, मैं आपको 40 ऑप्शन दे रहा हूँ। नहीं तो नहीं, वो आज तो का टॉपिक ये है कि सक्सेस मतलब क्या है आपके लिए, सर कैंगन से बाहर और कैंगन के अंदर। जी। सर सक्सेस ऐसा है केंगन के अंदर में, मैं एक खुद रॉयल्टी बिजनेस ओनर होना चाहता हूँ। मेरे नीचे में और कई सारे लीडर्स को मैं रॉयल्टी बिजनेस दिलाने में मदद कर पाऊँ, उनके परिवार में मेरे माध्यम से और मेरे अपलाइन के माध्यम से खुशी आ जाए, ये मेरे कैंगन के अंदर में सक्सेस है। क्योंकि जितने मशीनें लगेंगी तो नो डाउट कैंगन का पानी का रिजल्ट मिलेगा, तो दुआएं तो अपने आप सब देने ही वाले हैं। क्योंकि कैंगन भी पानी अगर पियेंगे तो उनको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो वो अपने को यस। दुआ दुआ जरूर देंगे। कहीं ना कहीं जो आज के परिस्थिति में दुखी है लोग, कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रस्त है, वो बीमारी से जैसा जैसा राहत पाने जाएंगे वैसे वैसे आपको दुआएं देंगे ही देंगे। बहुत लेकिन सही। सर, इसके पहले मैं जो भी बिजनेस करता था उसमें मेरा एक टैगलाइन रहता था कि मैं अपने परिवार और अपने साथ साथ कुछ अनाथ बच्चों के लिए कर पाऊँ। बहुत बड़ी बात, बहुत तो अच्छी बात। उसमें जैसा मैं कैंगन बिजनेस में जैसा भी मैं, मेरा पहले मेरी जो प्रायोरिटीज है वो खत्म हो जाएगी। साल भर में 6 MA में कर लूंगा जी, 50 लाख समथिंग। अगर 6 MA क्वालिफाई करता हूँ तो 50 लाख से प्लस में आ जाएंगे मेरे पास पैसे, तो मैं अपना तो फ्री हो जाऊंगा। फिर उसके बाद से मैं कुछ अनाथ बच्चों के लिए जो मेरा पहले से बहुत पैसे प्लानिंग है मैं वो करूंगा सर। बहुत बड़ी। यानी समाज को अपन कुछ देना चाहते हैं तो वो अपन, अपने पास भी फिलहाल पैसा नहीं है तो अपन उसमें सोच रुक जाती है सर। हम्म। क्योंकि अपन अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी फिलहाल अपन समाज के लिए चाह करके कुछ नहीं कर पाते। तो वो अपन, जैसा अपने पास पैसा आ जाएगा तो अपन समाज के लिए डेफिनेटली, वो मेरा एक है सर, अनाथ और गरीब अनाथ बच्चों के लिए कुछ मैं कर पाऊँ, जैसा रेसिडेंशियल स्कूल का कुछ कर पाऊँ उनके लिए। ये सब चीजें एक मेरा सर प्लानिंग में है पहले से, अगर मेरे पास पैसा रहेगा बहुत तो वो बहुत डेफिनेटली बड़ी। बहुत बड़ी। एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। यही पर्पस आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगा। और जब अच्छे पर्पस होते हैं ना, अच्छे काउज होते हैं, ये सेल्फलेस पर्पस है, तो ये बहुत जल्दी होते हैं, ये सब चीजें बहुत जल्दी पूरी होती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको संतोष जी, ये जल्द हो थैंक यू। जाएगा, बस लगे रहिएगा। जो टिके रहिए इस बिजनेस में, और आपको चूंकि बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अनुभव है। और बस एक बात बता रहा हूँ, कैंगन बिजनेस ऐसा है, इसमें जितना पैसा चाहेंगे आप उतना पैसा कमा सकते हैं। 50 लाख सोच रहे हैं तो 50 से 55 कमा सकते हैं, 1 साल के भीतर कमा सकते हैं। बशर्ते वो कमाने के लिए जो ताकत लगानी पड़ती है वो आपको अच्छे से पता है, वो लगानी पड़ेगी। हाँ अपने सर। आप को झोंकना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख आपको पता है मार्केट में 50,000 कमाने के लिए अपने आप को कैसा झोंकना पड़ता है। तो यहाँ साल बराबर। का 50 लाख कमाना है, अपना बॉस खुद बनना है। ठीक है ना? यस नहीं सर। तो अभी हमारा बॉस कोई और है, तो हमको बराबर। अपना बॉस खुद बनना है। आप मेरे हम्म। फेसबुक पर जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, आई एम माई ऑन बॉस। मेरे को बॉस शब्द की आदत नहीं है कि कोई मेरे छुट्टी मांगू, तो कोई मेरे जीवन पर तरस खा करके 2 दिन का छुट्टी देगा, ये मेरे को आज से नहीं, मतलब पहले दिन से पता था। बराबर। ठीक है ना? इसलिए मैंने कभी आज तक जीवन में एक नौकरी का फॉर्म भरा नहीं है, खरीदा नहीं है, आज हम्म। तक नहीं खरीदा है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही निकला था 10+2 करके, 12 करके, और मुझे इस इंडस्ट्री में बिजनेस मिल गया, मतलब इस इंडस्ट्री से मेरा दो दो हाथ हो गया। तो मैं जब ट्रेनिंग अटेंड करके आया तब मैंने ये डिसीजन लिया, नहीं तो उससे पहले मेरा था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, एयरफोर्स में जाऊंगा, ये मेरा ये था कि सर्विस करना है तो वो करना है। बट किसी के बॉस का नहीं सुनना है, मतलब देश सेवा वाला वो भावना था। तो उसकी मैं सोच लेकर के था, बट जब ये बिजनेस मेरे को टकराया तो मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ पर से भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैंने कभी भी आज तक जीवन में कभी भी एक फॉर्म नहीं भरा, ना खरीदा भी नहीं, आज तक मेरे को पता भी नहीं, कभी मैं दिमाग भी नहीं लगाता। मेरा मार्कशीट में जो है वो साल बढ़ गया था, ईयर बढ़ गया, जिसके वजह से मेरे आधार कार्ड वगैरह में सब, पैन कार्ड में उसी का डेट चल गया, 2 साल बढ़ गए थे मेरे। तो बहुत सारे लोग सुधरवाने जाते हैं, वो वहाँ जो रहता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाँ। तो वहाँ सुधरवाने जाते हैं, मैं कभी नहीं गया। तो लोगों ने बोला अरे 2 साल बढ़ गया, मैं बोला उससे क्या हो गया? तो बोले दिक्कत होगी, तो मैं बोला नौकरी करना ही नहीं है, भरना ही नहीं फॉर्म, तो मेरे को क्या दिक्कत है, 2 साल बढ़ा दे कि 4 साल बढ़ा दे, उससे कोई लेना देना, मैं आज तक नहीं सुधरवाया हूँ, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब तो ये स्थिति है, उसके वजह से मेरे आधार कार्ड में सब चीज में 2-2 साल मेरे बड़े हुए। तो मेरे को किसी को एक्सप्लेनेशन सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपने आप को अलग दिशा में डाला शुरू दिन से। और वो क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने इस बिजनेस, मतलब इस इंडस्ट्री में मैंने जाके ट्रेनिंग अटेंड करी।
किताबें पढ़ी। मेरे पास आप देखेंगे मैं आज भी अपने इनकम का 1% आज भी अपने एजुकेशन में डालता हूँ। आज भी किताबें आप मेरे पास देखेंगे तो मतलब बेहतरीन है। और ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे सच्चे साथी, ये चीजें रहती। तो ये बहुत बढ़िया काउज है और आपके काउज से ही मिलता जुलता मेरा काउज है, इसलिए मैं बोला कि ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है। ये पर्पस आपको बहुत आगे लेके जाएगा सर। और यही एक इंसान की खूबी होती है, खासियत होती है, उसके दिल की अच्छाई इससे पता चलती है कि हर आदमी अपने लिए तो जी ही रहा है, बट इंसान को जिसको अपने से थोड़ा ज्यादा हो गया है उसको दूसरों के लिए करना चाहिए, यही इंसानियत है। थैंक यू सो मच भाकरे जी, मजा आ गया आपको सुन करके। थैंक यू सर। बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो। हाँ हेलो। जी सर जी, नमस्ते सर। नमस्ते। आज चैनू और रवि एक साथ घूम रहे हैं जी, बता। सर हम लोग ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी में थे, हम्म तो पता ही नहीं चल पाया। बाद में कि देखते हैं, अरे आज का जूम मीटिंग हम लेट हो गया है करके। सर एक बार कोई बात। एक बार एक बार पूछिएगा ना कि क्या बोलते हैं, क्या आप पूछ रहे थे सर? आप बिजनेस के अंदर और बाहरी मैं लाइफ में। पूछ रहा था, मेरा आज का टॉपिक ये है कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू कैंगन के बाहर के जिंदगी में, जैसे अभी आप स्वास्थ्य विभाग में हैं या और भी जो है पारिवारिक जिंदगी है, वहां पर आपका सक्सेस से आपका मतलब क्या है? और दूसरा, कैंगन बिजनेस में आप सक्सेस क्या मानते हैं, किस चीज को सक्सेस मानते हैं कैंगन बिजनेस? पहले तो आप सक्सेस मतलब क्या होता है बाहर की दुनिया में, आपके लिए क्या मायने रखता है, या सक्सेस किसको मानते हैं आप, वो है। सर मेरे नजरिए से सक्सेस का मतलब गाड़ी ये है। साइड लगा लो पहले। ये साइड में है सर। हाँ साइड में लगा के बात करना भैया, गाड़ी चलाते हुए बात नहीं करना, क्योंकि मैं -2 -3 बनना है मेरे को, -4 बनना है भैया। आप मेरे आने वाले, हाँ तो इसलिए बता। तो गाड़ी साइड हम्म, में है सर। मेरे जी। नजरिए से सर सक्सेस का मतलब ये है कि एक हिसाब से अगर मैं बात करूं, समय का कोई पाबंदी ना हो, बाउंडेशन ना हो, और बहुत बढ़िया। ना ही अगर किसी चीज को हम खरीदना भी चाहें तो उस जगह पे ना हमारा ये जेब भी जो है ना, उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इसको मैं खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा। मतलब जो चीज को मन करे खरीद लो, जब चाहे तब, हम जहां चाहे तहां घूमना चाहे, वो एक सक्सेस है। और साथ में सर उस सक्सेस में ये भी जुड़ा है कि मैं तो सक्सेस हूँ और मेरे वजह से मैं कितने लोगों के लाइफ को बदल पाया हूँ, या फिर मेरे प्रेरणा से, सॉरी, मेरे सक्सेस से कितने लोग प्रेरित हो पा रहे हैं, और इससे समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब ऐसा कह लूं, अगर मैं सक्सेस हूँ और मेरे साथ साथ अगर मैंने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली, तो वो मेरा जन्म लेने का और फिर मतलब मेरे सक्सेस का एक सही अर्थ, सही मायने में कामयाबी है सर। मतलब मैं ये कहना, अभी आते आते रवि को बता रहा था कि अभी मैं लगभग दिखा रहा हूँ, किताबें दिखा, 5 या 6 किताबें खरीद के लाया सर। हम्म तो 5 या 6 किताबें खरीद के लाया, और रवि को ही बोला कि एक चीज, अगर जीवन में एक चीज डाल लोगे रवि, अपने लाइफ में एक हैबिट डाल लोगे, कपड़ा भले कम खरीदना, लेकिन हम्म महीना में 2 किताबें जरूर खरीदना। ये तो बॉडी, ये बहुत, इस बात को ना, ये मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इस बात को नोट डाउन कर लो। बहुत बहुत जबरदस्त बात बोली है सर ने, चैनू सर ने, कि कपड़े 2 कम खरीदना बट किताबें जरूर खरीदना। ये अगर आदत डेवलप हो गई तो आने वाले समय में मैं यकीन दिलाता हूँ आपके लिए लोग 2-2 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए का टिकट कटा करके आपको सुनने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो डलेगा वही तो निकलेगा। जी चैनू जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। तो मैं वही कह रहा था, रवि को भी आते आते ही बोल रहा था सर कि देखो, जब हम इस दुनिया में नहीं रहे ना, तो एक लोगों के मन में ना एक सूनापन रहना चाहिए कि एक आदमी आया था यार, लोगों का जीवन बदल के चला गया। एक बहुत बढ़िया। हुजूम एक हुजूम मोमेंट चाहिए जब हमारा जनाजा उठे, तो ये आदमी ना धरती पे आया था, कुछ ऐतिहासिक करने के लिए आया था, लोगों का सोचने का तरीका को, समाज को एक नया दिशा दे गया। एक ऐसा आदमी आया था। मतलब मेरे मतलब कामयाबी का नजरिया मेरा ऐसा है सर कि हम आए हैं तो लोगों का सोचने का तरीका, समाज का सोचने का तरीका हम बदल के रखें। तो ये चीजें हैं। तो मैं सिर्फ पैसा ही नहीं, मतलब हमारा हर एटीट्यूड, हमारा हर हरकतों से मतलब एक अलग इफेक्ट दिखना, सॉरी, एक अलग ही प्रभाव दिखना चाहिए सर। बहुत सही।
बहुत बढ़िया। कैंगन बिजनेस में सफलता क्या मानते हैं? जी, कैंगन बिजनेस में सफलता सर, अभी तक हमने जो -3 का जो लाइव देखा है, -3 का लाइव, जहाँ पे 3.5 लाख रुपया मिनिमम आता है रॉयल्टी, तो वो भी एक हिसाब से सक्सेस ही है, लेकिन हमको तो उससे ज्यादा बड़ी सक्सेस चाहिए। तो मैं कैंगन बिजनेस में तो अनलिमिटेड है सर, लेकिन पहला पड़ाव मैं -3 को समझ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखो कितनी अच्छी बात है। कौन कौन सी किताबें ली है चैनू जी आपने, दिखाओ एक बार। सर एक किताब है, नई किताब लगी, ब्लिंक। ब्लिंक। ये तुरंत निर्णय लेने की शक्ति, ये है। के बाद ब्लिंक मतलब देखो, ये किताब का हेडिंग पढ़ना बहुत अच्छा। क्या लिखा था? ब्लिंक, तुरंत निर्णय लेने की शक्ति। हमारे साथ शक्ति। में एक व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति हमारे साथ इसी जूम मीटिंग में बैठे हैं जिनके अंदर ये खासियत है, तुरंत निर्णय लेने की शक्ति। वो है विक्की मनुजा जी। वो हमेशा अपने नीचे सिखाते भी हैं और हमेशा बोलते हैं कि निर्णय लो, फटाफट करो, तुरंत करो। जी जी जी। उसके बाद ये सर, ये जैनस साधना की किताब है, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता हम्म की राह। किताब बहुत हम्म पहले थी मेरे पास, वो हाँ, ये कांकेर किताब तरफ। आज से लगभग 15 साल पहले पढ़ा हूं मैं। जी जी जी, ये हम्म किताब मेरे पास भी है, उधर है उस वाले घर में, कांकेर तरफ वाले में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये किताब भी है सर, एक इसकी कहानियां जो है ना, ये शिखर पर मिलेंगे। शिखर पे मिलेंगे, यस यस यस। इसमें बढ़िया, आप, बहुत अच्छी बुक, बहुत बहुत अच्छी पहले बुक। इस किताब को पढ़ी थी। इसमें लिखा है, हम्म। अगर हम वही चीजें करते रहेंगे जो चीज करते आए हैं, तो हमको वही मिलेगा जो चीज जो अभी तक मिलता आया है। हम्म ये किसी जगह पे लिखा हुआ है ये। उसके बाद सर, बिल्कुल बिल्कुल लिखा है ना, इसलिए हमको अलग हटके करना है ताकि हमको अलग चीजें मिले। सही बात। अचीव मोर सक्सीड फास्टर, ये इसकी हाँ, दीपक बजाज की दीपक किताब है। बजाज का है, अचीव मोर सक्सेस फास्टर। और ये जो किताब है सर, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बेहतरीन बुक। यह बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये किताब है पुराना वर्जन में, इसको मैं फिर से ले आया हूँ। और ये ना, एक, इस किताब को बड़ी सोच का बड़ा जादू जो है, जैसे अपने लिए गीता है ना, अपने गीता है, बाइबल है, कुरान है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का ये है बड़ी सोच का बड़ा जादू ग्रंथ है। इसको, इस किताब को पढ़ लो, रट जाओगे। मैं जो अक्सर बोलता हूँ ना, या तो आप पैसे बना सकते हो या बहाने बना सकते हो, इसी किताब में लिखा हुआ है। इस जी 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 किताब का पहला 5 पेज पढ़ जाना, आपको इस बिजनेस का सार और अपने आप को इस किताब को पूरा पढ़ने से रोक ही नहीं पाओगे। इतना जबरदस्त बुक है ये। जी। जी जी। और ये किताब तो हर किसी के पास लगभग है, थिंक एंड ग्रो रिच, हम्म सोचिए और थिंक अमीर एंड ग्रो बनिए। रिच, नेपोलियन हिल का, ये बेहतरीन बुक। किताब ये किताब मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन उस बंदे ने, मतलब सेलर ने ये बताया, प्रैक्टिकल स्टेप्स है सर इसमें, उसके आगे की हम्म। किताब है बोले, तो इस किताब को फिर हम्म। से लिया हूं मैं। बहुत सर बढ़िया। इस थिंक एंड ग्रो रिच में एक लाइन लिखी है सर, वो लाइन बहुत प्रभावित करी है मुझे। वो लिखा है कि गरीबी के, सॉरी, दौलत जब आती है तो इतना ज्यादा मतलब आती है, आदमी हतप्रभ हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर ये गरीबी के दिनों में ये आखिर छुपा कहाँ था। कहा ऐसा कुछ था। लाइन लिखा है। यस जी यस यस, जी। बिल्कुल वो रिलेट वो कर पा किताब, रहा जी वो लाइन ना, मतलब दिल को टच करा है। तो हूँ। रवि को ये टैगलाइन सब है चीजें उसका। बता सकता है। जी 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 जी। देखो, आप आज जो हो ना, आप चाह रहे हो कि सफलता, ठीक है, और सफलता भी आपसे कुछ चाहती है। आप सफलता चाहते हो, सफलता भी आपसे कुछ चाहती है, और सफलता चाहती है आपके अंदर बदलाव। बदलाव दो प्रकार से, एक अंदर से बदलाव और एक बाहर से बदलाव। बाहर से बदलाव जो आप अपना वेशभूषा, बाल दाढ़ी ये सब जो करेंगे, जो गेटअप है जो बाहर से दिखता है, जिसको शोरूम बोलते हैं, वो। और अंदर से बदलाव मतलब ये जो मैं बताता हूँ ना, कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा और गर्दन से नीचे का हिस्सा। तो गर्दन से ऊपर का हिस्सा को भोजन देना है, और गर्दन के नीचे के हिस्से को हम भोजन हमेशा देते हैं। पेट में खाना खाते हैं, सारा खर्चा हम गर्दन से नीचे करते हैं, बट हमको खर्च किस पर करना है? गर्दन के ऊपर वाले पार्ट पे। मतलब इसको भोजन देना है। इसका भोजन क्या है? ये जो किताबें हैं, ये जो ट्रेनिंग है, ये मीटिंग है, इसका भोजन ये है। ठीक है, अभी जैसे विश्वनाथ जी को मैंने बताया तो तुरंत बात हिट करी ना, तो उसको भोजन मिला। अगले सेंटेंस में उन्होंने तुरंत पूछा कि सर कौन से ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, तो भोजन मिल गया उसको ना। तब तो वो सोचने के लिए मजबूर हुआ। गाड़ी में जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो इसको भी चीजें देनी पड़ेगी ना।
इसका फ्यूल यही है, ये बुक्स है, ये पढ़नी पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप 1 साल अंधाधुंध इसको पढ़िए, फॉलो करिए। मैं बता रहा हूँ 1 साल के बाद आपका रैंक और आपको सुनने के लिए लोग मीटिंग में नहीं आए तो आप मेरा नाम बदल देना। हम लोग बिल्कुल थोड़ी सर। यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, या कोई भी लीडर महेश हाडा या उसको सुनने के लिए लोग आ जाते हैं, प्रधान जी को सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। वो आप आज उनको डैश 3 देख पा रहे हैं, बट वो डैश 3 सामने से देख रहे हैं, वो प्रोडक्ट है। बट डैश 3 बनने से पहले उन्होंने क्या किया, कितनी स्टडी करी, कितना लर्निंग किया, कितना वीडियो को फॉलो करते हैं, कितना सुनते हैं, वो आप नहीं जानते। हम क्या सोचते हैं, मेरे को महेश हाडा जैसा बनना है। भैया महेश हाडा जैसा बनना है तो महेश हाडा जैसा करना पड़ेगा ना। प्रशांत सर आपके जैसा बनना है, चैनू जी की तरह 682 बनना है, तो चैनू जी की तरह आपको आपकी सोच, आपकी फ्रीक्वेंसी मिलानी पड़ेगी ना, तब तो बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? पैसा कमाना ये बड़ी बात नहीं है, पैसा कोई भी कमाता है, वैश्या भी पैसा कमाती है। बात समझ में आ रहा है? पैसा कमाना अगर अकेला फोकस है तो वो तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट इस प्रोसेस में जो इंसान बनेंगे ना, वो अलग बात है, वो जबरदस्त चीजें हैं। इसलिए हमको ये समझना है, इस प्रोसेस में जो डैश 3 होते होते जो चैनूराम मरकाम होगा ना, ये विक्की मनुजा जो पहले दिन मिला था, पहले महीने मिला था, और अभी जो विक्की मनुजा है, ये 4 साल के प्रोसेस में जो हुआ है ना, वो अलग है। रुपेश सिंह जो आज से 6 महीने पहले मिला था, आज जो रुपेश सिंह है वो अलग है। वो चीजें बदल रही है, दिख रही है। सजल विश्वास पहले दिन मिला था, आज है, अलग है। ऐसे ही करके आज संतोष भायकर, जितने भी लीडर हैं यहाँ पर, सबकी बात कर रहा हूँ, वो अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस प्रोसेस में डाला, और डाल करके भी चल रहे हैं। अभी जर्नी चालू है, अभी तो स्टार्ट है, बट भटकाव भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा ऊपर नीचे होता है। जब भटकाव आएगा तो उस समय अपनी ये किताबें, ये नॉलेज ही आपको उस भटकाव से रोकेंगी, ये बात याद रखना। ठीक है? तो भटकाव से बचाने के लिए, हर चीजों से संभालने के लिए नॉलेज है। लोगों को लगता है अच्छा सर खरीदेंगे ना, एक किताब खरीद, किताब लोग ना, सर आपने बोला इसलिए मैं फोटो डाल दिया हूँ किताब का। अरे भैया किताब का फोटो डाला, किताब को पढ़ना भी है। ठीक है? और किताब में जो पढ़े हैं उसके बाद उसको अमल भी करना है, खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद उस पर अमल करना है। क्लियर है? और जब अमल करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये चीजें। सो थैंक यू चैनू जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और बढ़िया। नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे, सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है, और केंगन में आपके लिए सफलता के मायने क्या है? कितने कितने लोग डैश 3 बनना चाहते हैं, 6 से बनना चाहते हैं? कितने लोग 6 से 2 बनना चाहते हैं? कितने लोग? हेलो। हाँ बोलिए संतोष हाँ जी। सर। मैं ये अ, सवाल जब तक संतोष जी बात कर रहे हैं, तब तक आप टाइप करिए, कितने लोग 6 से या डैश 6 से 2 डैश 3 बनना चाहते हैं, टाइप करिए। हाँ बोलिए संतोष जी। सर, जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए थे, तो उस समय जो बड़ी सोच का बड़ा जादू करके किताब पढ़े थे सर। जी। तो उसमें मैं उसके ज्यादा पेज नहीं पढ़ा था सर, सबसे पहले पेज पढ़ा था मैंने, और एकदम सुपर एक्साइटेड हो गया था कि सफलता का मीनिंग क्या होता है करके। हम्म। तो उसमें बताया था सर कि सफलता का मीनिंग ये बताया कि आप सफल होकर के अपने जैसे कितने लोगों को सफल बनाने में हेल्प करते हो। तो उसमें वो बताया था सर, जर्नी यानी आप अपने जैसे कितने लोगों को सफल बना रहे हो, जी। तो सफलता वो कहलाती है करके बताया था सर, वो मीनिंग उसमें। हम्म। यानी जैसे मैं भी आज सोच रहा हूँ सर, जैसे मैं आज आज फोरे गया हूँ सर, तो मैं अपने जैसे ही कितने लोगों को इसमें फोरे लेके जाऊँ साथ में, अपने साथ में पार्टनर्स को, तो मुझे वो लगेगा सर कि मैं सफल हो रहा हूँ करके। सही है। जी सर। और जब साथ में हम लोग इनके साथ सफल होंगे सर, तो हमारे जो गोल है वो इनके साथ साथ में हमारे गोल ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे सर। हम लोग इनके गोल पूरे करेंगे
तो हमारे गोल ऑटोमेटिक ऊपर पूरे होते जाएंगे सर। यानी मुझे सही वो लग रहा है सर कि सफलता का वो है करके। सही है। और मैं उस पे लगा हूँ सर। हमारे साथ वाले जो पार्टनर्स है उनके साथ में मैं हमेशा बातचीत करते रहता हूँ, कैसे करेंगे, उनको बुलाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। जी जी। जी सर। ओके ओके, थैंक यू। जी सर। देखो, आप क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों को लगता है मैं क्या बोलूंगा, आप बोल रहे हो ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, भगवान ने ना एक अच्छी बात क्या है पता है, इंसानों को बोलने का ये दिया है, और इंसानों को सपने भी दिए। जानवर के सपने होते हैं क्या? कभी देखा है किसी कुत्ते को सपना, किसी कुत्ते का सपना हो जीप निकाल के ऐसा हा हा करके, ऐसा करके जीप निकाल के सोच रहा है मेरा घर होगा, 4 बंगले होंगे, मस्त 2 गाड़ी होगी, है ना, BMW में घूमूंगा, ऐसा कभी कुत्ते को देखा है ऐसा करके सोचते हुए? ऊपर वाले ने ये सबसे बड़ा जो है ना हम लोगों को दिया है, सपने देखने की ताकत इंसानों को दिया है, और इंसान उसको पूरा भी कर सकता है। वैसे ही बोलने की जो हमको इतनी जबरदस्त ये मिली है, सौगात मिली है। आप सोचो उन लोगों के बारे में जो बोल ही नहीं सकते, और हमको ये क्षमता दिया है, उसके बाद भी हम मौन हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अच्छा मैं लास्ट में बोलूंगा। ऐसा बोला जाए कि आपको -3 सबसे लास्ट में मिलेगा, चलेगा क्या? 6 सबसे लास्ट में बनेंगे, चलेगा? वो पहले चाहिए, बोलेंगे हम बाद में। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं सर, सर जब तक मेरे को नाम से नहीं पुकारे, तो कुछ लोगों का रहता है ना गांव में कि कार्ड दे दिए तो उससे नहीं होगा, पान सुपारी भी देना होगा तब निमंत्रित माने जाएंगे। अभी भी हैं कुछ ऐसे लोग। तो ऐसा भी रहता है। तो जो पान सुपारी वाले हैं वो मेरे को अलग से मैसेज कर दिया करो, तो मैं उसको फिर पान सुपारी के साथ निमंत्रित करूंगा। पार्ट ऑफ द जोक। चलो नेक्स्ट कौन बता रहा है? नागफासी जी, आपसे सर कुछ सवाल पूछे थे शुरू में। कल जो आपकी बेटी का प्रेजेंटेशन था, मतलब आज, उसका क्या हुआ? आगे नागफासी जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ। सर उसका रिजल्ट कल आने वाला है सर। अच्छा, लेकिन वो जो एक आमदार को दिखाने के लिए सर से आप हेल्प मांग रहे थे, तो जगदीश जी को मैंने बताया था आपसे बात करने के लिए। सर वो अपने असिस्टेंट को भेजाए थे, बोले सर वो आ नहीं पाए, बोले सर वो। अच्छा, खुद नहीं आए थे क्या? ओके जी ओके जी 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 सर। ओके सर। और आज के टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है, सुमित सर नागपासी जी? हाँ सर, कहाँ से चालू करूँ समझ नहीं आ रहा है मेरे को सर। कहीं से गोंदिया से चालू करो। हाँ सर। नमस्कार। सर नमस्कार जी। आपके सफलता लिए मतलब सक्सेस क्या क्या है है? आपके हाँ। लिए? सफलता का मतलब क्या है आपके लिए नागपासी जी? मैडम कहाँ है आपकी? मैडम को बुलाओ। सर पास में है जी। हाँ वो तो पता है, मैडम पास में ही रहती है। आइए मैडम, फ्रेम में आ जाइए थोड़ा। नमस्कार जी सर। नमस्कार मैडम। सवाल ये है कि सफलता का मतलब क्या है अपने लिए, और केंगन बिजनेस में हम सफलता क्या चीज को देखते हैं? हाँ सर, केंगन बिजनेस में। सक्सेस है सर। अभी कैसा सर, अभी मतलब केंगन में सर की जैसे अभी अपन आजू बाजू वाले सर डेमो वगैरह करा रहे हैं। और जैसे सर जो बेचारे गरीब परिस्थिति के भी है, अभी मतलब सर एक मोहल्ले के थे, उनको कैंसर, तो उनको पानी दे रहे, तो वो बोल रहे कि भैया हम नहीं खरीद सक रहे हैं। अगर अभी बोले कि मतलब उस दिन में उनको फर्क पड़ गया सर। मतलब उनके मतलब राहत में खाना पीना थोड़ा चालू कर दिए। तो हम चाहते हैं कि चलो बेचारे गरीब है, वो नहीं खरीद सक रहे, लेकिन हमारे भगवान नाम लेंगे और दुआ मिलेंगी, वो भी, ये भी एक सक्सेस है सर। और दूसरी बात ये बहुत सर बढ़िया। कि अपने परिवार में सर, अगर अपन कुछ कर रहे हैं सर, कहीं घूमने जा रहे हैं और सर अपने बिजनेस अच्छी खासी रही, तो अपन कहीं भी जाने के लिए सर आगे पीछे सोचेंगे नहीं खर्चे करने के लिए, कि चलो
वो भी एक सक्सेस है सर। तो वही चाहता हूँ कि सर अपन आगे और अच्छे तरक्की करें और एकदम बढ़िया। इतना बढ़िया तो आप बोलते हैं, फिर नागपासा जी पूछते हैं कि आप जो है कि कहाँ से शुरू करो, आप मजे लेते हैं क्या हमारे? नहीं सर, मैं सर इससे वो बढ़िया तो आपने बताया। देखो कितनी बड़ी बात है ये, कितना बढ़िया मैसेज दिया कि एक गरीब व्यक्ति परिवार है जिनके घर में कैंसर है, जो मशीन नहीं खरीद सकते, उनकी माली हालत नहीं सही है, बट जी, जी, ये उनको पानी दे रहे हैं और उनको फर्क पड़ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। और वो खाना पीना अब अच्छे से खा पी पा रहे हैं, थोड़ा सा सुधार है उसमें, और ये जी, जी, पानी दे रहे हैं, इनकी सोच है, ये कितनी अच्छी बात है, और ये भी इनके लिए सक्सेस है, वाकई में सक्सेस है, नो डाउट। सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, सक्सेस मतलब होता है जिससे अपने आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले, जिस काम को करने से, वो भी वो काम हमारे लिए सक्सेस है। यस, सीधी सी बात, जैसे अभी भाकरे जी ने बोला ना कि अनाथ आश्रम में ये करेंगे, आप जी, पूरी दौलत से जो है आपको सुकून नहीं मिल सकता, बट कुछ किए हुए ऐसे कार्य जो है उससे सुकून मिलता है, तो ये भी सक्सेस है। बिल्कुल सही बात, इतनी अच्छी बातें तो आप करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर कहाँ से शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। तब आप तो इतना देर से बोलते हैं, इतना बढ़िया तो आप बात कर रहे हैं, इतना अच्छा तो बता रहे हैं, ये अभी तक किसी ने नहीं बोला। लोगों ने बोला हाँ दुआएं चाहिए, बट आप ले रहे हैं, सीधी सी बात है, ये भी सक्सेस है। वो आदमी को जो आराम मिला ना, वो कितनी दुआएं दे रहा होगा आपको, मन ही मन बोल रहा होगा वाह क्या कितना अच्छा चीज है। तो ये तो समझो कि ये पहली बार लोग, पैसे का अकाउंट बढ़ रहा है लोगों का, बट पुण्य का अकाउंट जो है घट रहा है लोगों का। लोग मार्केट में एक दूसरे के, पता है आपको, पैसा कमाने के लिए क्या नहीं कर रहे, बट जी आप जो है लोगों को इतना, मतलब ऊपर वाले ने आपको चुना। कोई भी इंसान अपने से कुछ नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं हो, उसने चुना आपको उस व्यक्ति के लिए, और उसके लिए सद्बुद्धि दी, और आपके घर में मशीन भिजवाई पहले, जी सर, और आपके हाथों से उनका ये हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है, ये भी तो अच्छी बात है ना जी। जी और इससे इससे क्या है बरोबर। तब, और यही पुण्य और यही दुआएं, यही पुण्य प्रताप जो है आपको बिजनेस में आगे की ओर लेकर के जाएगा, आपके काम में, आपके सब चीजों में आगे बढ़ाएगा। अगर हम बगैर बीमारी के पूरे परिवार जी रहे हैं, अच्छे से ये कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए सक्सेस है। हेल्थ बहुत बड़ा सक्सेस है। यस, पैसे बहुत हैं, 5 करोड़ रुपए हैं अपने पास, और घर में बीमारियां भरी पड़ी हैं, तो क्या एंजॉय कर पाएंगे? सवाल ही नहीं। नहीं सर, तो हेल्दी है, ये भी बहुत बड़ा सक्सेस है। यस बच्चे हमारे संस्कारी हैं, बच्चे हमारे अच्छे हैं, ये भी सक्सेस है। नहीं तो यस, बहुत परिवार देख रहे हो पैसा कौड़ी है, अभी देखा आपने, सुना ना वो एक बंदा, बेंगलोर वाला बंदा, जो उसने आत्महत्या कर ली। सब जी कुछ था, नौकरी थी, बढ़िया था, सब कुछ था। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, इतने बड़े रैंक पर आकर के। बात समझ में आ रही? तो ये भी जी चीजें है ना। बहुत यस, बढ़िया बात कर रहे हैं आप। बोलने में घबराओ मत, संकोच मत करो। जी जी सर, मैडम, आप कुछ बोल रही हैं मैडम जी। बोलो बोलो बोलो। ये बोले वही बात से सहमत हूँ सर, मैं भी। बिल्कुल। जी सर। भैया ले जा रहे पानी। हाँ, अभी हमारे घर से कोई भी पानी लेकर जाते हैं सर, हम बोलते हैं खरीद नहीं सकते, ऐसा बोलते, तो हम बोलते हैं आपको जब तक लगता है तब तक लेकर जाओ। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो बताते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है या कुछ चीज में आराम है, ऐसा ऐसा बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो उसी बहुत में बढ़िया, ऐसा लगता है हमारा पैसा वसूल हो गया है, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखो ये टेस्टिमोनियल भी मिल रहा है ना, अगर बिजनेस के लहजे से भी मैं बात करूं, जी ये पुण्य प्रताप ये तो अलग चीज है, अगर बिजनेस के हिसाब से मैं बात करूं तो वो टेस्टिमोनियल्स है ना आपका, वो जी टेस्टिमोनी है, आप किसी के साथ शेयर, वो आदमी 4 आदमी को बताएगा, यस, जी जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो आदमी 4 आदमी को बता रहा है, तो आपका प्रचार हो रहा है। प्रचार प्रसार के लिए कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है मार्केट में, आपका जी प्रचार प्रसार ऐसे लोगों से हो रहा है, जी बड़ी जी बात सर, है। हाँ, मशीन के लिए भी कुछ लोग सोच रहे हैं सर, अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं तो। होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा। बस ये इतना मान के चलो कि हम आखिरी आदमी नहीं है जिनको ये कैंगन समझ में आया। जी सर। जी जब मैंने खरीदा था तो मैं आखिरी आदमी नहीं था, आपने खरीदा तो वैसे ही करके लाइन चलेगी। जी ठीक है। जी 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 और इसका जो ये जो बिजनेस है ना, इसका रॉ मटेरियल है आदमी। ये बिजनेस, ये धंधा कब बंद होगा? जब आदमी पानी पीना संसार में छोड़ देगा। जी ठीक है। सर, हो तो गया ना। पानी पीना छोड़ेगा नहीं, मतलब इसका रॉ मटेरियल है आदमी, और जिसका रॉ मटेरियल ऊपर वाला बनाता हो, भगवान प्रोवाइड करने वाला कौन है? ऊपर वाला। तो आप समझिए कि मजे की बात।
तो जी वो तो सर। कभी घट ही नहीं सकता ना। तो लोग यस आएंगे, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं। बस सर जी टिके रहिए सर और बिजनेस मीटिंग में बने रहिए, ठीक है। यस सर ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया बात की आपने। थैंक यू सर। नेक्स्ट, देखो सब छुपे रुस्तम सब हैं, बोलते नहीं है, बोलते हैं तो इतना अच्छा बोलते हैं कि बताओ। धंसुलाल, धंसुलाल 9:45 बज गया, सोने चला गया क्या? धंसुलाल नेताम। हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। अब धंसु बोले सर मैं ड्रीम देख रहा था, आप उठा दिए मेरे को। सो गए थे धंसु? नहीं सोया था सर। अच्छा, जगे रहो जगे रहो, जगाने के लिए हम जो मीटिंग करते हैं। जगह हूँ सर। हाँ, मच्छरदानी देखो, मच्छरदानी में घुस गया ना, मैं जान रहा हूँ 9:45 बज गया। नहीं मच्छर मन है सर, इसलिए मैं मच्छरदानी अंदर ही रहता हूँ। अच्छा, मच्छर काटते हैं। बढ़िया बढ़िया। कैंगन में धंसु 10-11 बताओ, बजे तक। सक्सेस, हाँ सर, सक्सेस मतलब क्या है धंसु कैंगन में? सक्सेस मतलब सर अपनी मन इच्छा, जो अपना इच्छा से पूर्ति कर सके सर। क्या बात बोल रहा है, मतलब देखो। जैसे कुछ गाड़ी खरीदने का, हाँ, कुछ गाड़ी खरीदना है सर, जमीन खरीदना है कहीं पर, किसी का सोच है कि हमको सिटी जगह में जमीन खरीदने का है, वो भी एक सक्सेस है सर। बहुत बढ़िया। मतलब कुछ भी खरीदने के लिए अपने को सोचना ना पड़े, जी है ना, पैसे के मामले में सक्सेस मतलब ये है। सही बात है, कितनी अच्छी बात बोल रहा है मच्छरदानी के अंदर से। थैंक यू। थैंक यू ये धंसुलाल। जगन्नाथ सर जी, ये हाँ जगन्नाथपुरी के लिए ना मेरा टीम से पहला बंदा है, बोलता है आप जहां बोलोगे मैं वहां चलूंगा। हाँ, ये इसकी खासियत है धंसुलाल ना। ये धंसुलाल की एक खासियत है, ये आज से नहीं बोल रहा हूँ। ये बंदा ना, मतलब जैसे राम का हनुमान था ना, ये चैनू का हनुमान है। ये हमेशा रेडी रहता है, आरटीपी हो एलडीपी हो, सर मैं रेडी हूँ। ये आपको हर जगह दिख जाएगा। ये वो शख्स है जो 62-4 ने अपना सम्मान धंसुलाल को, आरटीपी में 12वां पारा में अपना सम्मान जो उनको सॉल्व दिया गया था, उसने धंसु को बुला करके सम्मानित किया है। कितनी बड़ी बात है, आप समझो, यही आपके लिए सक्सेस है। इतनी बड़ी बात है, आप समझो। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि धंसुलाल हर जगह मीटिंग में जहां भी होता है जाता है, और कभी भी इसने बहाने नहीं किए। ये सबसे बड़ी बात, ये क्वालिटी है। देखो कितना अच्छा दिखते हैं हम, कितना, मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बिजनेस में सबका सॉल्यूशन है। आपके नीचे दो आदमी आ जाएंगे ढंग के, हो गया धंसुलाल डैश 3, कहानी खत्म है। इतना आसान काम है। और जब तक नहीं मिलता है टिके रहो, साले को छोड़ना नहीं है। पुष्पा 2 झुकेगा नहीं साला, सीधी सी बात है। मैं भी यही सोच रहा हूँ सर, इसके नीचे दो हाँ, बंदे मिल जाएं, मिल दो जाएगा बंदे मिल मिल जाएं। जाएगा। मैं बिल्कुल। तो बार बार कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आज तक एक आदमी, चैनू, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कीड़ा हूँ, पढ़ाई के मामले में और जानने के मामले में। आप मेरे को जिसका बोलो, मैं लगभग 12-15 कंपनी का बिजनेस प्लान दिखा सकता हूँ। जुड़ा किसी में नहीं हूँ, आपको पता है, आप तो मेरे शुरू से हो। बट इस इंडस्ट्री में आज तक एक आदमी ऐसा नहीं है जो टिका रहा। इस बिजनेस में टिका रहा मतलब सही प्रोसेस से, जिसने सिस्टम को फॉलो किया। सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो कोई हो ही नहीं सकता। सिस्टम को फॉलो करते हुए जो बंदा टिका रहा, वो आदमी इस बिजनेस की ऊंचाई को छुआ है यार, इस इंडस्ट्री की ऊंचाई को छुआ है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अनसक्सेसफुल हुआ। तो आप कैसे हो सकते हो? आदमी अनसक्सेसफुल कब होता है कि मैं ना, मतलब कंटिन्यूटी में नहीं रहता है। 3 महीना किए, फिर 3 महीना गायब है, 3 महीना किए, फिर 4 महीना गायब है। गायब मतलब क्या? गायब मतलब फिजिकली आप अपियर नहीं हो। जैसे जहाज पर जाते हैं सर लोग, जैसे दुरंता सर लोग जहाज पे जाते हैं, वो गायब होना नहीं है। बट टीम के साथ कनेक्शन में बने हुए हैं, टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आपसे वहां से जितना हो सकता है, इसका मतलब आप बने हुए हैं। गायब मतलब क्या हुआ कि बस 3 महीना खूब जोर कैंगन किए और उसके बाद 2 महीना तक एक भी डेमो नहीं दिखाए, और 1 महीना तक खूब डेमो फॉलो अप किए और 20 दिन तक कुछ नहीं किए। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसे में फिर मुश्किल है,
ठीक है, बंदा टिका रहे, सिस्टमेटिक टिका रहे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई भी हारेगा। हाँ, लेट हो सकता है, किसी को सफलता जल्दी मिल सकती है, किसी को सफलता लेट मिल सकती है, बट डायरेक्ट सेलिंग की तो यही तो खासियत है। ये ओलंपिक वाला दौड़ नहीं है कि 1 2 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उसी को शील्ड मिलेगा। यहाँ पर उस फिनिश लाइन को जो टच करेगा, जितने समय में टच करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको वो प्राइज मिलना तय है। -3 ऐसा थोड़ी बोला गया 5 साल में करो, 6 ऐसा थोड़ी बोला गया साल भर में करो, 5 साल में 4 साल में जिसने किया उसको नहीं मिला क्या 6 का रैंक और 6 का बोनस मिलेगा। यही तो इस बिजनेस की खासियत है। ये समझो इन सब चीजों को, ये बहुत बड़ी बात। बढ़िया धंसू जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। देखो धंसू, पहले का धंसू और अभी का धंसू देखो कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। सही है। अब राणा को सुनने की बारी है। राणा बताओ, मच्छरदानी के बाहर से तुम भी कुछ अच्छा बात बताओ। राणा जल्दी बोलता नहीं है, बोलता है तो फिर अच्छा बोलता है। बताओ। सभी को नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। राणा बहुत हंसमुख आदमी है, हंसते रहता है। हाँ बताओ। सर मेरी वाइफ ना, मैं हाँ बोलूंगी जी सर, बगल में है सर। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, कामेश्वरी को बुलाओ, किधर है। हाँ नमस्ते मैडम। सर ये ना मेरे को हमेशा सामने में खड़े कर देते हैं, पहले ही बोलते हैं। ये तो अच्छी बात है। वो जानता है कि मेरी मिसेज जो है वो स्पीकर है, वो अच्छा बोलती है, इसीलिए। नहीं सर, बस सीख रही हूँ आप सबका देख के सीख नहीं रही नहीं, हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें करते हैं मैडम आप, और बढ़िया बात करती हैं और कॉन्फिडेंस से बात करती हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। आपके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोगों को ना बहुत मतलब आगे जो है ना बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। एक चीज तो जो आपसे मिलती है आज भी लोगों को, वो है हिम्मत। जो आप इस बिजनेस में टिके रहे और जो शुरू दिन से आपने जो हिम्मत दिखाया है और जो अपने पति का साथ दिया है इस काम में, ये बहुत काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया। कैंगन में सफलता मतलब क्या सोचती है मैडम? कामयाबी ही सर, जैसे कामयाब हुए रहेंगे तो हम हर किसी की हेल्प कर सकते हैं सर, ये मेन चीज है। सही है। कई किस लोग रैंक पर, इस रैंक पर पहुंच जाए जहां पर आप समझते हैं कि ये रैंक, अगर अब ये रैंक मैंने ले लिया तो अपने आप को कामयाब मानूंगी। कामयाब तो आप आज भी हैं, 6 से बन गई हैं। बट वहां से रॉयल्टी शुरू हो जाती है कि रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाए तो मैं रॉयल्टी अचीवर हो जाऊंगी। जी राणा जी बताओ। हाँ सर। कैंगन में कामयाबी क्या चीज को देखते हैं? केंगन में कामयाबी सर 6 से 2 days 3 प्लस अपने माध्यम से, मेरे माध्यम से बहुत सारे लोग मतलब फाइनेंशियल मतलब अच्छे रहे, मतलब उनका बहुत बढ़िया। बैंक तब मैं देखो मानूंगा कि सक्सेस हूँ। कितनी अच्छी सोच डेवलप हो रही है लीडर्स में, ये कितनी बड़ी बात है। देखो सिर्फ आज तक लोग क्या बात करते थे, मैं -3 हो जाऊंगा तो अपने आप को सक्सेस मानूंगा, बट देखो यहाँ पर एक लाइन साथ में ऐड कर रहा है कि -3 मतलब रॉयल्टी, और साथ में मेरे जो टीम के लोग हैं, बहुत सारे लोग जब मतलब फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। ये है नॉलेज की ताकत, ये है टीम के एजुकेशन की ताकत, ये एक्चुअल में सक्सेस है। आप सिर्फ स्टेज पर खड़े हो गए तो बड़ी बात नहीं है, बट आपने अपने माध्यम से कितने लोगों को स्टेज पर खड़ा किया, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, इस बात को याद रखना। सक्सेस तो आज आप आज भी जहां पर हो पैसे कमा ही रहे हो। कोई टीचर है, कोई सर मर्चेंट नेवी में है, हर जगह पैसे कमा रहे हैं, बट आपके माध्यम से बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्री हो रहे हैं, ये सक्सेस है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। जी और कौन बताएगा? बोलो सुपरनाम, बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम।
सर इसमें डाउन लाइन्स का जब कामयाबी मिलेगा तभी तो कामयाब होंगे हम। बहुत अच्छे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। डाउन लाइन की कामयाबी होगी तो अपन अपने आप को सक्सेस मानेंगे। ये पहले दिन से अगर अपने दिमाग में बैठ गया ना, तो आपकी टीम बहुत तेजी से खड़ी होगी। ये बात को याद रख, ठीक है, क्योंकि ये टीम वर्क है और टीम से ही चलेगा। जी मैडम। ये आपसे ही सीखा है सर, इसके लिए मैं आपका कुछ नहीं, बहुत धन्यवाद। मेरा रोल क्या है पता है आपने? वो आजकल तो नहीं आते, पोस्टमैन को देखा था ना, हम लोग 90s के लोग हैं, पोस्टमैन को देखा था। मेरा काम ना पोस्टमैन का है, और चिट्ठी लिखने वाला कोई और है। और मेरे को क्या आता, मेरा क्या काम है पोस्टमैन का काम, कि उसको सही एड्रेस पर पहुंचा देना। तो कामयाबी आज ये जो चीजें है ना, ऊपर वाले ने आपके लिए भेजी है। मैं पोस्टमैन हूँ, मेरे माध्यम से आप तक पहुंचना है। बस मेरा इतना ही रोल है और कुछ नहीं है ना? ओके सर। थैंक यू सो मच। हम सर। और कोई बताएंगे? हेलो। हेलो। हेलो सर जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम रवि, बताओ। मैं रविशंकर मरकाम। सर सक्सेस का मतलब, हेलो, हाँ आ रही आवाज आ रही आवाज, है सर? बराबर है, बिल्कुल जी क्लियर है। जी। मेरे मायने सफलता का मतलब मेरे मायने में यह है सर कि पैसा तो कमाना ही है, फाइनेंशियली और हेल्दी दोनों रहना है, पर मैं मेरे साथ जो भी हैं सर उनको भी आगे बढ़ाऊं, और जब वो सफल हो जाएंगे तो उनकी सफलता में कहीं ना कहीं मेरा हाथ हो, मेरा ये सोचना है सर। और उस टीम के साथ मेरे को आगे बढ़ना है सर। बहुत बढ़िया। खुद तो आगे बढ़ना ही है, और जो मेरे साथ आएंगे वो भी सफल होंगे, तो उनकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं मेरा हाथ हो, ऐसा मेरा वो है सर। बहुत सही, बहुत बढ़िया। और रही बात किताबों को लेकर, तो आज काफी ज्यादा चर्चा हुआ सर, और काफी ज्यादा निगेटिव थिंकिंग भी आती है, तो सारी चीजों को मैंने आज मरकाम सर को शेयर किया, तो इस चीजों के संबंध में काफी ज्यादा उन्होंने मुझे मतलब बातें बताई। और मरकाम सर ऐसे शख्सियत हैं सर, इनके सानिध्य मतलब इनके कांटेक्ट में जब भी आता हूँ मैं, मतलब पॉजिटिविटी से भर जाता हूँ सर, और मेरी नेगेटिविटी बहुत सारी जो मन में भ्रांतियां रहती है वो दूर हो जाती है, तो काफी अच्छा लगता है सर। और मरकाम सर जब भी कहीं ऐसा जाने में तो मौका देते हैं तो मैं साथ नहीं छोड़ता हूँ सर इनका, काफी अच्छा लगता है। सही है, मतलब पॉजिटिव वाइब आ जाती है सर इनके साथ। सही है, सही है। क्योंकि मरकाम सर का अर्थिंग जो है ना, वो 5 किताब जो दिखा है वही मरकाम सर का अर्थिंग है। मरकाम सर जी वहां से जी चार्ज होते हैं, इसलिए आप उनसे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो जी अभी जी ना ये चीजों के लिए एक अच्छी चीज है, मरकाम सर ने जो बुक खरीदी है ना, उसमें से एक बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। जी उस बुक को परचेज कर लो, मरकाम सर से जी साइन करवा लो, ऑटोग्राफ ले लो और उसको पढ़ जाओ। यस डेली सर। 20 मिनट पढ़ना, हाँ डेली 20 मिनट पढ़ना। तो फिर जी क्या होगा, फिर एक मरकाम सर और पैदा हो जाएंगे, रवि मरकाम करके। ठीक है, फिर यस सर। आपके साथ कोई बैठेगा तो फिर ये चर्चा करेगा आने वाले साल में। यस क्लियर सर। है? इस यस किताब सर। को सारे लोगों को बता रहा हूँ, जितने सारे लोग हो। हिंदी नहीं पढ़ने आता है बंगला वाले, तो बंगाली में ढूंढो, बंगला लैंग्वेज में होगा बड़ी सोच का बड़ा जादू, ढूंढो। ठीक है। या फिर अगर एक आसान सा उपाय बताता हूँ, आजकल ना कुकू एफएम आता है। कुकू एफएम, जी ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं, उस पे भी आप सुन सकते हो। बट वो सुनना अलग बात है, बट किताब पढ़ना जो है और किताब को नोट डाउन करना वो अलग मैटर है। बट कुकू एफएम पर भी आप, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे आगे जाकर के, तो उस पर भी सुन सकते हो। बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब सबको ही पढ़ो। बहुत सारे लोगों ने पहले की किताबें उनके पास रखी है, कुछ कुछ इधर उधर की किताबें भेजी है। मैं बता रहा हूँ किताबें सभी अच्छी है, बट अभी जो आपको शुरुआत में जो किताब चाहिए वो है बड़ी सोच का बड़ा जादू। जिन्होंने पढ़ लिया है वो दोबारा पढ़ो। मैंने लगभग 13 बार किताब पढ़ी है वो, अभी 14वीं बार फिर से शुरू किया है। और आप यकीन मानिए, जितनी बार पढ़ता हूँ लगता है कि कुछ चैप्टर नए जुड़ गए हैं इसमें, ये तो सेंटेंस पहले था ही नहीं, और पढ़ा था पहले भी, बट उस सेंटेंस का मतलब अभी समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें, उस किताब को पढ़ो, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बिजनेस का गीता है वो, गीता ग्रंथ है वो। बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ो, डेली 20 मिनट, कम से कम 30 मिनट पढ़ो। ठीक है रवि, थैंक यू।
ये किताब आज की आज लेकर के, आज से आज कल तक में लेकर के ये किताब पढ़ना शुरू कर दो। यस ठीक है। यस। थैंक यू। एक नए पर्सन है वैदेही एन करके, कौन है? आप कुछ बात रखना चाहेंगे अपने सक्सेस को लेकर के? किनकी टीम से है ये? वैदेही एन करके है। आशीष मंडल। जी सर। जी। लाइट नहीं है सर मेरे पास अभी। कोई बात नहीं है, ऑफ रहने दो, बताओ। जी सर, मेरे को तो सर फॉर्च्यूनर लेना है। अच्छा। 26 तारीख को मेरे को फॉर्च्यूनर लेना है सर, कैसे भी करके लेना है सर। कैंगन अच्छा। बिजनेस में सर। सक्सेस मतलब इसके लिए यही है। ठीक जी है। सर, वो ठीक। जितना हद तक जाना है सर मैं जाऊंगा सर। हाँ हाँ मतलब हाँ, मतलब फॉर्च्यूनर मेरा ले लेंगे नीचे उसके बाद। मतलब मेरा नीचे 206 से जुड़ना ही है सर। हाँ, नहीं फॉर्च्यूनर एक बार ले लिया, मान लो हो गया, उसके हाँ, बाद सक्सेस मतलब क्या? उसके बाद सक्सेस मतलब -2 बनाना है, 6 से लोगों को -2 बनाना है सर। और मेरे को ठीक तो है। सर -3 जाना है, पेड़ लगाना है सर। हाँ पेड़ जापान लगाना में ये तो सर तो। पेड़ लगाना ही है सर, हमारा मेरा बच्चा देखेगा सर। हाँ सही है कि पिताजी इधर आके वृक्षारोपण किए हैं। जी सर, मेरे को तो यही बात, पौधा। पौधा लगाना है सर, पौधा लगाना पौधा। है। सही बात। ऑक्सीजन भी देगा, फॉर्च्यूनर भी देगा सर। हाँ सही बात है, वो पौधा जो लगाएंगे वो उधर से डॉलर देगा, जापान जी वाला सर, पेड़। लेकिन सर ब्लैक वाला सर। हाँ ब्लैक वाला फॉर्च्यूनर, सही। जी सर, जी सर। सजलदा ओके सुपर। कर दिए हैं? सजलदा पूछे आप पहले, सजलदा ओके किए हैं कलर ब्लैक? जी सर, ओके किया है सर, इस महीने में मेरा 4 मशीन लगेगा सर। नहीं, सजलदा ब्लैक कलर को ओके किए, ये पूछ रहा हूँ कि ब्लैक कलर लेना है कि नहीं लेना है, कि व्हाइट लेना है? शौलदा व्हाइट लेगा सर। शौलदा नहीं थोड़ा व्हाइट वाला है सर, मैं थोड़ा काला वाला हूँ सर। आपका ब्लैक कलर अप्रूव किया है सजलदा ने? जी सर, किया है सर। अच्छा, पूछ लूंगा एक बार। जी सर, काल काल 1 तारीख गया है सर, मैं एक हाँ, आईडी लगा लिया है सर, एक आईडी का पेमेंट भी आ चुका है सर। वाह साल का बढ़िया। पहला दिन सर, एक आईडी का पैसा मिल गया है सर। वही सुब्रू का ना? सुबू का? हाँ सर, हाँ। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। चलो ओके, थैंक यू। सजलदा है क्या? चलो लगभग लोगों को हमने सुन लिया। इमरान आ गए कि वहीं ऑफिस में अभी? हाँ सर, अभी लाइट नहीं है सर। हाँ कोई नहीं है, बताओ सक्सेस मतलब क्या है कंगन में आपके लिए? सक्सेस मतलब सर, तो सपना देख लिया, हम्म। ये बस सपने को पूरा करना है और नीचे बहुत लोगों को सीख से बनाना है। हम्म। और रही सर, पेड़ लगाना है बस। इस साल कंगन से कितना कमाना है? मतलब मैंने टारगेट रखा है सर, 2 साल में 50 लाख। एक साल में कितना कमाना अभी इस साल में सीख से बनना है सर, है? इस साल में लास्ट सिक्स से तक, बनना है? सिक्स से लास्ट बनते तक सर। बनते। ओके। अभी बढ़िया। टारगेट रखा है सर। ठीक है। अभी सर काम तो कर रहा है, जी जान हम्म लगा के। काल भी सर एक डेमो है सर, तो हम्म हमारा म्यूनिसिपालिटी काउंसलर के घर में हम्म। पूरा जी बढ़िया। जान लगा देंगे सर। बस आप हम्म। आशीर्वाद करते रहना। जी 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 जी। ठीक है, थैंक यू। सर बढ़िया जगदीश जी। खबर है हाँ सर। सजलदा बताइए। इमरान ने फुल पेमेंट कर दिया मेरे पास, दे दिया। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है सर, कुछ लोगों के पास सक्सेस देना सर। हम्म। मेरा ठीक है। नजर से सर, उसको नजर को घुराना सर। हम्म। आज अगर वो लोग सक्सेस मिल जाए तो मेरा सक्सेस पूरा हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि डाउनलाइन का सक्सेस हो जाए, डाउनलाइन सक्सेसफुल हो जाए तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। ये है बिल्कुल ना सर, सजलदा?
हाँ बिल्कुल सर। चलो ठीक है ना। अभी क्या है, लीडर अपने डाउनलाइन से फ्रीक्वेंसी मैच कर लेता है तो बातें समझ में आती। चलो थैंक यू। ये और नेक्स्ट हम एक जगदीश पंचवारे जी को सुनेंगे और विक्की सर को, फिर मैं अपनी बात रख करके फिर 5 मिनट में आज की टॉपिक को खत्म करूंगा। जी जगदीश जी हैं क्या? पंचवारे जी अभी दिख रहे थे। हाँ सर। सर एक्चुअली जी मैं थोड़ा नमस्ते। सा बाहर आया, लेट ज्वाइन किया। मैं मोबाइल की समझ पा रहा बैटरी बराबर डिस्चार्ज बराबर। हो गई थी। नहीं नहीं सर समझ रहा हूँ, कोई बात। सर आज टॉपिक सर मैं देख नहीं पाया सर, मैं थोड़ा सा। आज का टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू। केंगन से बाहर सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है, और केंगन बिजनेस में सक्सेस का मतलब क्या है आपके लिए। सर कैंगन के बाहर की बात करें सर, तो लोग तो अपने बारे में ही सोचते हैं। रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, समाज में रुतबा नाम, और अपने बारे में ही सोचते हैं और अपने फैमिली के बारे में ही सोचते हैं। तो सक्सेस नॉर्मली लोगों के लिए ये है। लेकिन डायरेक्ट सेल की बात करें और नेटवर्क मार्केटिंग की, तो सर सक्सेस का मतलब है कि आप और आपके माध्यम से कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आपकी वजह से। सर सक्सेस के मायने ये है बिजनेस में। तो हमारा दायित्व बनता है कि जब हम बिजनेस में आते हैं तो शुरुआत में तो हम अपने ड्रीम्स लेके आते हैं। लेकिन जब हमारे साथ जब लोग जुड़ जाते हैं हमको देख के, तो लोग जिस उम्मीद से हमारे साथ जुड़ते हैं और जुड़ना पसंद करते हैं, अब ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि अब हम उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में उनकी हेल्प करें। और जब तक के हैं हम, तब तक के उनके साथ में, मतलब इस दुनिया में जब तक के हैं तब तक के रिलेशन मेंटेन करें। बहुत और बढ़िया। उनकी सक्सेस में मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 दिन आप इधर छोड़ दिए उनको, या ऐसा नहीं सर। अब मेरा तो मानना है कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, तब तक कि आपको रिलेशन मेंटेन करना है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर। दुरंता सर। अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आप, म्यूट है, म्यूट। अनम्यूट करिए, म्यूट है। सबको जी नमस्कार मेरा। नमस्कार सर। सर सक्सेस हर एक इंसान के लिए, हर एक उम्र के लिए अलग अलग मायने रखता है। अगर बहुत किसी बढ़िया। बच्चे को पूछा जाए, स्कूल का कोई बच्चा हो, बोलेगा मुझे मैट्रिक में स्कूल में फर्स्ट आना है या मुझे स्टेट में फर्स्ट आना है। कोई ग्रेजुएशन कर लेगा, वो बोलेगा मुझे यूपीएससी टॉप करना है। जैसे मैं जब मचरी में ज्वाइन किया था, ऐसे जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया था, तो मेरे जैसे जितने भी लोग आते हैं वहां पे, उनको पूछा जाए भाई क्या है तुम्हारा, सक्सेस कब मानोगे? सक्सेस तब मानूंगा मैं जब चीफ इंजीनियर का टिकट क्लियर कर दूंगा मैं। हम्म। तो हर एक बंदे के लिए, हर एक एज के लिए अलग अलग सक्सेस मतलब टैगलाइन मायने रखता है। और जी। रही बात कैंगिन की, मतलब कैंगिन में भी वो मैटर करता है कब मैं किसको सक्सेस मानूं। मतलब जैसे अभी हाडा सर है, वो -4 है, उनके लिए शायद -8 या -5 नेक्स्ट साइकिल उनके लिए होगा। तो मेरे लिए अगर पूछा जाए तो अभी सक्सेस इसको मानता हूँ, जैसे मैं कुछ लोगों को मैं फोन करता हूँ, मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, उसने मुझे हर बार ठुकराया, अरे नहीं वो बात नहीं, सीधे सीधे वो बात नहीं करते। तो मेरा ये मानना है, जब मैं उसको मना लूंगा, वो राजी हो जाएगा, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी सक्सेस रहेगी। जैसे कि हम वाई के प्रधान सर को सुनते हैं ना, वो गए थे, मैं तो मन बना लिया, वो जो बोलेंगे मैं सुनूंगा नहीं, जो दिखाएगा मैं देखूंगा नहीं, हम्म। और कुछ लेने बोलो तो लेना ही नहीं है। तो हाडा सर ने उनको मना लिया और वो टॉयलेट में बैठ के डिसाइड कर ली कि मैंने मशीन लेना है, मशीन। हम्म। तो वो सबसे बड़ी सक्सेस है उनके लिए, हाडा सर के लिए, एक ऐसा मेरा मानना है। जैसे अभी हमारा बिल्कुल। अपलाइन है सोमनाथ सर, उन्होंने हम्म। बताया, मैंने कई बार सुना है, उनके ससुराल में उन्होंने मशीन लगाया था। उनके हम्म। ससुर जी ने वो 6 महीने तक पानी नहीं पिया उन्होंने, मशीन मुड़ के भी देखा नहीं उन्होंने। और हम्म। वही अभी मलय सर अभी खुद कैंगन बिजनेस खुद कर रहा है। मतलब इससे बड़ी सक्सेस और क्या होगी सर? सही अच्छा बात। लगता है सुनने के लिए। हम्म। करेक्ट। बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मनुजा जी। यस सर। जी सर। थोड़ा लाइट बरोबर नहीं होगा, मैं एक्चुअल में ड्राइव कर रहा हूँ कार, ओके तो ओके। ऑफ रखिए, इसमें क्या कोई बोलते दिक्कत हैं, ऑफ कर देता हूँ मैं। नहीं। जी जी। और सक्सेस के बारे में जैसे बताना है, तो सक्सेस ये होती है
जहाँ पर सक्सेस का मतलब ये होगा कि जैसे बस इस टीम से रिलेटेड है, तो हमारे लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाए तो हम तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरा, सक्सेस का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आप अच्छे इंसान अगर बन गए तो सक्सेसफुल मेरे हिसाब से वो होगा। और बड़ी आपके घर वाले जिस दिन मानेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, तब आप सक्सेसफुल हो। अगर आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो लेकिन आपके माँ बाप को नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब अभी देर है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा, जो 3A हैं 4A हैं, लेकिन उनके घर वाले सोच रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है, तो बस वो सक्सेस हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। है ना? मतलब बहुत जैसे हम सही। अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर मैं अपने माँ बाप की बात कर रहा हूँ तो मेरे बच्चों की भी बात उसमें ऑटोमेटिक आ गई कि जब मैं अपने बेटे के लिए सोचूंगा कि वो सक्सेसफुल हो गया, तो उस दिन वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सही है। तो बस वही है, आप पता लगाइए आपके माँ बाप को और आपकी फैमिली को क्या ऐसा चाहिए जिससे वो आपको सक्सेसफुल माने। सही बात। जैसे प्रशांत सर ने भी अपना घर बार छोड़ा और सक्सेसफुल होने के लिए, तब उनके घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि वो किसको सक्सेस समझ रहे हैं, लेकिन आज जब देखते होंगे तो सोचते तो होंगे कि ये क्या कर लिया, बहुत आगे पहुंच गए। बराबर जब बराबर। आपने जब सब कुछ छोड़ा था, तब उनका जो नजरिया था अलग था। लेकिन अब जब उनको पता चलेगा, किसी दिन स्टेज वगैरह पे होता है ना, हम लोग अपने माँ बाप को भी लेके आते हैं, कभी हो सकता है ऐसा मौका आए, तो वो देखेंगे कि इतने लोग वेट कर रहे हैं सर का बोलने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और एक और चीज मैंने सर की सुना था कि जैसे कभी किसी दोस्त की शादी है, या हम बोलते हैं ना हमारे दोस्त की शादी है, तो हम इवेंट मिस करते हैं या नहीं जाते हैं कहीं मीटिंग वगैरह में, तो सर ने एक बताया था कि उसके लिए बाद में जब उसको मिलो तो उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दो, तो वो आपकी नाराजगी भूल जाएगा। मतलब आप उसकी शादी में नहीं गए थे तो वो भूल जाएगा। लेकिन दूसरी एक और बात इन्होंने बताया था कि जैसे शादी में लोग ही आने चाहिए ना, तो आज बोले अगर मैं किसी, जैसे जिस समय इनकी शादी हुई थी या जब अभी शादी की बात करेंगे, तो इन्होंने ये बताया था कि अगर आज मैं इनवाइट करूंगा तो इतने लोग आ जाएंगे कि कार पार्किंग के लिए जगह नहीं रहेगी। तो वो मुझे ये लगता है कि सक्सेस है कि बिल्कुल। अगर ये पहले किसी को बुलाते तो इनके लिए 500 1000 लोग बहुत होते थे। लेकिन आज अगर ये समझ लो टीम में, ड्रीम टीम में, या अपने सीनियर्स के जो ग्रुप में है ये 6A वगैरह के, उसमें अगर एक इनविटेशन डाल दे खुला, तो मेरे को नहीं लगता कि इनका खाना बरोबर पड़ेगा, नहीं खाना कम पड़ जाएगा। बराबर है। तो ये होती है सक्सेस। सही है। जी सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। तो आज का जो टॉपिक है ना कि सक्सेस, व्हाट इज द मीनिंग फॉर यू, एक कॉमनली अगर मैं बात बताऊं कि सक्सेस मतलब क्या, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सक्सेस मतलब जो लगभग आपने बहुत सारी बातें कर दी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर दी है। और दुरांता सर ने भी जैसा बताया कि हर स्टेज में जो बंदा जैसा रहता है, एक बच्चे के लिए उसका है कि मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर जाऊं डिस्टिंक्शन से, उसके लिए पहला पड़ा हुआ है, तो वो उसका पहला सक्सेस है। उसके आगे फिर होता है कि 10+2 अच्छे से कर जाए, फिर बाहर निकले कम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से पास कर जाए, वो उसके लिए सक्सेस है। फिर उसका सक्सेस वहां से फिर अलग होता है कि भाई जॉब अच्छी लग जाए, शादी में लड़की अच्छी मिल जाए, बढ़िया, ये अलग अलग करके ये सब सांसारिक जो चीजें रहती है उसके हिसाब से बाहर के सक्सेस ऐसे हैं। बाहर के सक्सेस में एक और सक्सेस ये बताऊं कि जैसे हम खाना खाने जाते हैं, तो होटल में जब हम खाना खाने जाते हैं तो मेनू कार्ड जब हमको हाथ में ऐसा दिया जाता है, ऐसा जब मेनू कार्ड मिलता है, तो एक साइड में सामान का दाम लिखा रहता है और एक साइड में सामान का नाम लिखा रहता है। मेनू कार्ड में यही चीजें रहती है, क्वांटिटी लिखा रहता है। तो जिधर दाम लिखा रहता है वो राइट साइड है। जब आप मेनू कार्ड पकड़ेंगे ऐसा, तो ऐसा आपको सामने से जब देखेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में नाम लिखा रहता है, ठीक है, डिश के, और इधर दाम लिखा होता है राइट साइड में। हम किधर से देखते हैं पहले, एक मिडिल क्लास बोलो या मिडिल क्लास या एक हायर क्लास भी बोलो, बट वो किधर से देखता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट से, जिधर सामान का नाम लिखा है ना, सामान का नाम लिखा है, उधर से देखना शुरू करते हैं कि अच्छा ये है वो है, फिर उसके बाद आते हैं इसका प्राइस कितना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग किधर से देखते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं राइट साइड से कि कितना दाम है, 240 रुपए है, 250 रुपए है, 300 रुपए है, अच्छा 550 रुपए, बाप रे बाप, नहीं नहीं, फिर इधर आते हैं। ऐसा नहीं, जिस दिन हमको सामान का दाम देखना ना पड़े बाहर की दुनिया में, वो भी सक्सेस है। खाने के लिए गए, जो खाने का मन है वो डिश ढूंढे कि भाई ये डिश है कि नहीं है,
उसको ये नहीं देखे क्या प्राइस लिखा है, क्या कैसा लिखा है। ठीक है, अगर रेस्टोरेंट अच्छा है, बढ़िया है, हमने वहां जाके पहले से खाना खाया है, तो हम ये नहीं पूछते। ठीक है। दूसरा, कभी भी फ्लाइट में गए, कभी भी किसी में गए, सेकंड एसी में जाना है, ट्रेन में जाए, फ्लाइट में जाए, तो हमको टिकट रेट देखने का मतलब रेट देख के घबराहट ना हो। ठीक है। बाहर की दुनिया में ये भी सक्सेस है। हमको बच्चों का एडमिशन कराना हो, तो हमको कहने का मतलब टाइम एंड मनी फ्रीडम जिसको आप बोलते हैं वो मिल जाए, वो सक्सेस है। और बहुत सारा बात कैंगन के लिए आप लोगों ने कर दिया है ऑलरेडी, कि मेरे होने से मेरे टीम मेंबर को फर्क पड़े, वो सक्सेस है। मेरे होने से मेरे टीम में लोग अचीवमेंट लें और उसमें मेरा भी योगदान हो, ये सक्सेस है। अगर मैं अभी बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल बनूं, ठीक है, कि सर मैं इसी तरीके से सिस्टमेटिक काम करना चाहता हूं, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं। मैं -3 बनूं, -3 बनने के बाद मुझे जो इनकम आए उससे मैं अपने टीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में, मदद करने में भी उस पैसे को लगाऊं, या टीम को सपोर्ट करूं, तो वो भी मेरे लिए सक्सेस है। मेरे को जो नॉलेज मिला है, वो नॉलेज से मैं और लोगों को नॉलेजवान करूं, मतलब उनको और जानकारी दूं, इस बिजनेस के लिए आगे बढ़ने में मदद करूं, उनको एक हिम्मत दूं, ये भी सक्सेस है। जब मेरा सिग्नेचर ऑटोग्राफ के रूप में तब्दील हो जाए, जब लोग आए कि सर आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए, तो वो सक्सेस है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और आप अपने लिए इस साल का क्या सक्सेस है? सक्सेस एक कोई ऐसा पड़ाव नहीं है कि ये सक्सेस है। उस काम को कर लिया, अब उसके बाद एक अलग चीज बनेगा। सक्सेस का कभी अंत नहीं होता। अगर आप किसी पॉइंट पर पहुंच करके आपने सोचा कि हाँ ये हो गया, अब मैं सक्सेसफुल हूं, ऐसा नहीं होता है। जैसे वाकरे सर ने बहुत अच्छा बात बताया कि पहला तो ये है कि मैं अपने घर के लिए जितने खर्चे आते होते हैं उससे ज्यादा कमाऊं, और उसके बाद फिर मैं अगला लक्ष्य है कि मैं अपने अनाथ आश्रम में ये सब में डोनेट करूं, चैरिटी करूं, वो अलग है। तो ये ना सक्सेस एक पॉइंट पर, अभी फिलहाल जैसे रुपेश ने शुरू में बताया कि 30 लाख रुपए इनकम करना चाहता हूं इस साल, तो वो उसका इस पॉइंट तक सक्सेस है। वहां जब वो पहुंचेगा तो उसके बाद उसके आगे की तस्वीर उसको आगे दिखेगी, वहां से फिर वो एक अलग लक्ष्य बनाएगा, तो वहां से फिर एक अलग सक्सेस के लिए जाएगा। तो सक्सेस को डिफाइन करना एक सेंटेंस में मुश्किल है। सक्सेस पार्ट बाय पार्ट आगे होते जाएगा। पहला सक्सेस है जो हमने डिजायर किया, जो हमने गोल देखा, उस गोल को पूरा किया, फिर नेक्स्ट गोल के लिए हम भिड़ गए, फिर वो नेक्स्ट हमारा सक्सेस। ठीक है। तो कैंगन इसलिए कहा जाता है, जैसे कैंगन में आप 6 से बन गए, तो ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि उसके आगे फिर 6 से 2 करना है। तो 6 से पहला जो आप 6 से सीढ़ी पे पहुंचे ना, तो वो आपका सबसे पहला अचीवमेंट। वहां से आपको ये हिम्मत मिलेगी, ये ताकत मिलेगी कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ, 6 से कर सकता हूँ, तो 2 लोगों को 6 से करवा भी सकता हूँ। जब तक आप 6 से नहीं बने थे, आप खुद नहीं बने हैं, तो आप दूसरे को नहीं बना सकते। मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कहने का मतलब, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जो एड्रेस आप जानते हैं, अगर वो कोई दूसरा आपसे पूछेगा एड्रेस, तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। और जो एड्रेस आप नहीं जानते, उसके बारे में कोई पूछेगा तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते। तो आज अगर हाडा जी को पूछा जाए कि -4 कैसे बनते हैं, तो हाडा जी बता देंगे। क्यों? क्योंकि हाडा जी वहां पर है। मैं -2 हूँ, मुझे कोई पूछेगा -2 कैसे बनते हैं, तो मैं बता सकता हूँ कैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। -2 में कैसा लगता है, क्या क्या चीजें हैं, तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको जी रहा हूँ। आज जैसे दुरंता सर से पूछे कोई कि मर्चेंट नेवी में जहाज पे क्या माहौल रहता है, क्या कैसा है, तो सर बता सकते हैं। बट मैं किराना दुकानदार को पूछूंगा, चैनूराम मरकाम को पूछूंगा, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि चैनूराम मरकाम अलग डिपार्टमेंट है इनका। तो जो जहां पर है, वो वहां के बारे में बता सकता है। तो इसलिए लीडर को हमको फॉलो इसलिए करना है, मीटिंग्स ट्रेनिंग्स को इसलिए फॉलो करना है, क्योंकि ये वही शख्स है जो आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं, ये वहां से चल के आगे बढ़ चुका है। तो ये लीडर आपको वहां पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसलिए एक्टिव अपलाइन को हमको सुनना है। एक्टिव अपलाइन को बगैर दिमाग लगाए हमने फॉलो कर लिया, ये भी एक तरह का सक्सेस है। नहीं तो क्या होता है, हमारा ब्रेन ना, दुनियादारी से हम घिरे हुए हैं, कुछ ना कुछ चीजें रुकावटें आती है। अच्छा, सर ने बोला है जगन्नाथपुरी जाने के लिए, अच्छा ठीक है देखते हैं। ये इसलिए कहा ही गया है कि एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। अगर आप अपने आप से लड़ाई लड़ लिए, अपने आप से जीत लिए, तो फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता।
तो सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं। एक स्टेज पर पहुंचने के बाद वहां से सक्सेस का फिर अलग आपका डेफिनेशन होगा। अभी आपका 6A का सक्सेस है, 6A के बाद 6A2 होना सक्सेस है, फिर -2 -3 ऐसा करके अनवरत कार्यक्रम है। -8 तक सक्सेस है। अब -8 कोई हो गया इसका मतलब सक्सेसफुल हो गया नहीं। अब उसकी क्या है आगे की रणनीति कि मेरे को अपने टीम के लोगों को यहाँ तक लाना है। दैट्स ऑल। तो ये सारी बातें हैं। बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया टॉपिक था और आप सभी लोगों ने बढ़िया पार्टिसिपेट किया, देखा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब लोग गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अपने गोल को लिखिए जरूर। आज आपने गोल के लिए क्या ऐसा क्या किया जो आज आप गोल के करीब पहुंचे। आज का दिन आपने ऐसा क्या किया ये जरूर लिखिए। मैंने ग्रुप में एक डाला है, एक ऐसा मंथली प्लानर बनाने के लिए मैंने ऐसा डाला है और मैंने फोटो भी डाला है। तो ये देखिए मैंने ऐसा इसको स्पाइरल में करवा करके बकायदा 12 महीने के 12 ये जो है बनवाए हैं पूरा इस तरीके से। तो आप भी ऐसा बनवाइए। सो थैंक यू सो मच। सर आपने बोला था एक बार याद दिलाने के लिए, कोई तो भी एक थ्योरी या कुछ तो भी आपने बोले थे, मेरे को याद दिलाइएगा आज की हाँ, वो मीटिंग। पेलिगन प्रिंसिपल के लिए था। हाँ कल हम लोग वो उस भले पर आप बात करेंगे। बताइए। हाँ वो मेरे को सुनना है क्या है वो। हाँ हाँ, वो आज तक अनटच्ड है। अभी कैंगन की दुनिया में आज तक ये बातें मैंने कभी आज तक ली नहीं है। तो देखते हैं हम इसमें करेंगे या फिर क्या बोलते हैं वो फिजिकल मीटिंग जब भी रहेगी उसमें करेंगे, क्योंकि एक बढ़िया आधे घंटे का एक प्रैक्टिकल ये है अप्रोच है, बढ़िया है। पेलिगन प्रिंसिपल ये अनटच्ड है आज तक। मैंने अभी तो मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर बात ही नहीं करी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और तैयारी करिए आगे। फिर हम लोग अभी जितने टॉपिक हमने बीच में लिखे थे उन सब टॉपिक कल हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन कोई आता है तो हम लोग कैसे हैंडल करें। जैसे आज दुरंता सर ने बोला ना, मैं किसी को फोन करता हूँ तो अगर वो मैं उसको मना लूँ या तैयार कर लूँ, ये भी मेरे लिए एक तरह का सक्सेस है। कल का टॉपिक हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं या क्या इस तरह की दिक्कतें आती है आप लिख के नोट डाउन करके रखना। कल हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड नाइट।